जय गुरु जी सुनील अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। बस थोड़ी संगत जी आ जाएं, जुड़ जाएं और फिर हम स्टार्ट करेंगे शुक्राना सत्संग। थैंक यू सुनील अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय गुरु जी सिमरन आंटी। शुक्राना गुरु जी का दोबारा से उनका गुणगान करवाने के लिए ये मौका देना। शुक्राना सुनील अंकल जी आपका। बस थोड़ी सी और संगत जी आ जाएं, फिर हम शुरू करते हैं अपना शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी दौरती मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि मुझे फिर से ये मौका देने का, उनका गुणगान करने के लिए, क्योंकि ये गुणगान भी बहुत नसीबों से मिलता है। कहते हैं कि कर्म करते हैं, सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। तो मेरे कर्म कटने होंगे जो गुरुजी रोज काट रहे हैं, और मैं पल पल शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज का कि मुझे इतने प्यारे प्यारे संगत परिवार से मिलवाने का और यहाँ आकर उनका गुणगान करने का। अंकल जी आपकी आज्ञा हो तो मैं शुरू करूँ, क्योंकि गुरुजी ने जब जोड़ना होगा, कहते हैं ना जिसको जोड़ना है सुनाना है, वो शुरू हो ही जाता है। बट गुरुजी वॉज वेरी मच पंक्चुअल, सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट माई शुक्राना सत्संग। If you're there, please मुझे okay. Can I start संगत जी? ये मेरा शुक्राना सत्संग चौथा है। I will try, I'm learning day by day and I will try to keep it in a brief because मेरा already बहुत elaborated one हो चुके हैं। तो आई एग्री कि भाई कई बार कहते हैं ना गुणगान का वैसे कोई वो नहीं होता, कोई एक टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। गुरुजी अपने आप ही कंठ में वास करते हैं और उन्होंने जो कुछ भी बुलवाना होता है वो बुलवाते हैं,
क्योंकि हमें नहीं पता कि उस शुक्राना सत्संग से किस किस का आंसर्स के जवाब हैं और कौन कौन कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स ले रहे हैं उस चीज़ की। तो पहले संगत जी सॉरी, मैं कभी किसी के अगर कोई मुझसे इस ड्यूरेशन में कुछ पूछेगा तो मैं जवाब नहीं देती, बिकॉज जब मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ आई डोंट लुक एट ऑन व्हाट यू आर राइटिंग, क्योंकि उसमें इतना विलीन हो जाते हैं कि गुरुजी बस जाते हैं, तो माफ करिएगा। लेकिन अगर कोई भी सवाल या कुछ भी मेरे से गलती हो उसकी मैं माफी चाहती हूँ। शुरुआत करने से पहले अपने गुरु चरणों में मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और गुरु जी की आज्ञा लेना चाहती हूँ। गुरु जी से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि गुरु जी आप ही आज मेरे कंठ में वास करके जो कुछ भी है वो आप ही बुलवाइएगा। एंड संगत जी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं नई संगत हूँ या क्योंकि गुरु जी ही जानते हैं हर किसी की क्या जर्नी है। सो कोई पुरानी संगत जी और नई संगत जी नहीं होते हैं, बट हाँ पुरानी संगत जी बहुत, हम कहते हैं कि वो बहुत भाग्यवान हैं कि वो गुरु जी के साथ रहे हैं, तो उनको कोटि कोटि उनको भी प्रणाम। वो हमारे कहते हैं ना एक हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि वो हमें बहुत अच्छी डायरेक्शंस देते हैं। तो सॉरी, शुरू में ही मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए, गुरु महाराज, संगत परिवार, मुझे माफ़ करिएगा। चलिए शुरू करने से पहले थोड़ा सा गुरु वंदना से आई वॉन्टेड टू स्टार्ट। मैं पहले बता रही हूँ मैं गायिका नहीं हूँ, बट आई ऑलवेज लव टू सिंग फॉर माई गुरु जी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम्माधीन बंधु अब शरण में लीजिए। खा रही गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कोई ध्यान है, निर्लजता है बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगी मैं, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगी मैं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये गुरु वंदना बहुत मुझे करीब लगती है, बिकॉज बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों में ना जप है ना साधन है, हम लोग बहुत अज्ञानी हैं। लेकिन कहते हैं ना ये जो सृष्टि है या ये जो जीवन है ये इतना कहते हैं ना सागर ऐसा है, भव सागर है, जिसमें हमें गुरुजी का पल पल कहते हैं उनका हमें जरूरत होती है, हर पल जरूरत होती है। और ये भी सच्चाई है कि हम हर जगह भटक जाते हैं, लेकिन जब हम गुरुजी के द्वार में आते हैं वो ऐसे हमें थामते हैं कि उसके बाद हमें कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता और ना ही वो कभी देते हैं। उनका आशीर्वाद पल पल हम उनको महसूस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, पल पल शुक्राना। हम जब गुरुजी से जुड़ते हैं हम सबसे पहले कहते हैं कि शुक्राना करना सीखते हैं, विच इज सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर, ग्रैटिट्यूड। पल पल शुक्राना हम करते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। गुरुजी हमें ऐसे कर देते हैं पॉजिटिव, इतना पीस में ले जाते हैं कि हमें वो कहते हैं ना कि अगर मुश्किलें भी आती हैं तो वो पल में निकल जाती है, तो उसमें भी हमारा शुक्राना निकलता है। बहुत ही खूबसूरत जेस्चर गुरुजी आपने हमें सिखाया शुक्राना करने का, हर छोटी चीज का, हर बड़ी चीज का। बस हम यही कहते हैं कि हम शुक्राना इतनी खूबसूरती से अगर हम अपने रिश्तों में भी करें तो कितने खूबसूरत रिश्ते बन जाते हैं ना। कि अगर हम अपने दोस्तों को शुक्राना करें, जो हमारे साथ कार्य करते हैं उनको शुक्राना करें, अपने बच्चों को शुक्राना करें, बच्चे हमें शुक्राना करें। सो इट्स अ ब्यूटीफुल जेस्चर विच गुरुजी हैव वी लर्न फ्रॉम आवर गुरुजी।
थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरुजी कहते थे कि बड़ा माड़ा वक्त आने वाला है। 3 चीजों की खूब वर्षा होगी, डाइवोर्सेस, डिप्रेशन एंड कैंसर। तो आज का मेरा जो सत्संग है संगत जी, वो ऑलमोस्ट ये सब चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं। मेरा डाइवोर्स हो चुका है। मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ खोलना चाह रही हूँ, बट ये चीजें इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इन्हीं चीजों को मैंने महसूस किया है और मेरे साथ घटित हुई हैं, और गुरुजी ने उन्हीं चीजों को मुझे कैसे ब्लेस किया है उस बुरे, कहते हैं ना, बुरे वक्त में। तो डाइवोर्स भी मैं देख चुकी हूँ। डिप्रेशन में मैं बहुत बुरी तरीके से चली गई थी लास्ट ईयर, और क्योंकि बहुत से ज़्यादा आपके इमोशनल, कहते हैं ना, मैंने बहुत ज़्यादा फिजिकली लॉस हुआ, मेरा इमोशनल लॉस हुआ, फाइनेंशियल हुआ, लीगली हुआ, बहुत सी चीज़ें, कठिनाई जो है वो एक साथ जब जीवन में आती हैं तो इंसान टूट जाता है। और हर इंसान की लाइफ में, हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा मौका आया है कि जब हम बिल्कुल टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, लेकिन तब आके हमारे गुरुजी, कहते हैं ना, हमें थाम लेते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। रही बात कैंसर की, तो उसका भी बहुत जल्दी मैं आगे आपको एक सत्संग शेयर करूंगी, तो उसमें उसका भी जवाब हमें मिलेगा। तो शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं यही बताना चाहती थी कि ये तीनों चीजें आज मेरे साथ जो भी लाइफ में हुआ है वो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स की हैं। हम कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं ना कि ड्रॉ क्लोज टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ क्लोज टू अस। सो हम जब भी भगवान के पास जाने की कोशिश करते हैं तो सच्ची बताएं, अगर हम दिल से करते तो बहुत आसान होता है। वो गुरुजी हमेशा कहते हैं। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बताऊंगी, शेयर करना चाहूंगी संगत जी। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी, इट्स लाइक अ लर्निंग प्रोसेस। वी ऑल आर लर्निंग। आई एम लर्निंग डेली फ्रॉम आवर गुरु परिवार। तो जो कुछ भी है, इट्स लाइक आई एम जस्ट शेयरिंग। जो भी मैंने लर्न किया, मैं आपसे सीखूंगी। कुछ चीजें हो सकता है जो मैं सीखी वो कहीं ना कहीं किसी के आंसर्स होंगे। जो गुरुजी हैं, इट्स लाइक अ ट्रेजर। एक इंसान है, जैसे हमें अगर पता चलता है कि हमारे पीछे गार्डन में कोई ट्रेजर है, कोई छुपा हुआ है, कोई चीज, खजाना, तो हम क्या करते हैं कि हमें कैसे होगा कि हाय यो खजाने में क्या है, शायद इट्स सो कीमती, इतना ज्यादा प्रेशियस है, तो चलो उसको हम डिग करते हैं। हम सब चाहेंगे कि हम जाकर उसको डिग करें। एंड तो जब हम डिग करने के लिए जाते हैं, अब हम ऐसे तो है नहीं ना कि हम खुदाई जब हम कर रहे हैं तो हमें वी नीड सम टूल्स टू गेट दैट ट्रेजर, उसको डिग करने के लिए, और तभी वो ट्रेजर बाहर आएगा। इसी तरीके से हम, जो मुझको लगता है, ये मैं अपना भाव बता रही हूँ, गुरुजी इज वेरी प्रेशियस। उनका तो कहते हैं ना कुछ है ही नहीं, मूल्य नहीं है उनका, तो अनमोल है वो। तो ऐसी अनमोल जो चीज है, उनको पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होता है, जो गुरुजी भी हमें बोलते थे। सो वी नीड सर्टेन टूल्स जो गुरुजी ने हमें बताए हैं, विच इज 3S: सेवा, सिमरन एंड सत्संग। ये 3 चीजें हैं जो गुरुजी कहते थे कि हमेशा हमें अपनी लाइफ में उसको डालना चाहिए। सेवा, मुझे लगता है कि सेवा हम इंसानों की तो ठीक है, हम करते हैं, दैट्स गुड, लेकिन सृष्टि की हर चीज, छोटी से बड़ी चीज जो है हमारे गुरु महाराज ने बनाई है, तो उसकी सेवा करना भी हमारा धर्म बनता है। जो भी कहते हैं ना कि देखो, हम चिड़ियों हैं या कुछ भी है, हमसे कितनी सी ऐसी गलतियां हो गई हैं जिससे हमारी काफी स्पीसीज जो हैं वो तबाह हो रही हैं हमारे कर्मों की वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेवा हम इंसानों की नहीं, हमें हर चीज की करनी चाहिए। अगर हम सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम हम उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। एटलीस्ट दैट इज व्हाट वी नीड टू थिंक। मुझे भी जरूरत है, मैं किसी को यहाँ ज्ञान नहीं देना ही, लेकिन सेवा मेरे मन में बस ये था कि भाई सेवा से मैं ये शेयर करूं। सिमरन, कहते हैं कि दुख जब आता है, जब दुख बढ़ जाता है, आज हम जानते हैं कि कितने, कहते हैं इतने ज्यादा कोरोना, हम सबको पता है कि कितने चीजों को नुकसान कर गया, कितनों की लाइफ तबाह कर गया, हर कितना परिवार को है, कहते हैं नुकसान दे गया। तो कहते हैं कि जब ऐसी घड़ी आती है तो सिमरन बढ़ा देना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि सिमरन, लेकिन सिमरन हम कहते हैं दुख में तो बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन सुख में भी हमेशा सिमरन करना चाहिए। ये नहीं कि हम सुख में भूल जाएं, जो हम सब भूल ही जाते हैं, मैं खुद भूल जाती हूँ। बट हाँ गुरुजी, ये जो भी चल रहा है कोरोना का, इस वक्त हमें लगता है कि हमें सिमरन बहुत बहुत बढ़ा देना चाहिए।
वो कहते हैं ना कि नाम गया भीतर तो मैं भी तर गया। तो जब नाम कहते हैं ना हमारे इंसानों के भीतर जाता है, अंदर जाता है, तो वो भी तर जाता है। अब रामचंद्र जी के कहते हैं ना, जब पुल बनाना था कुछ भी नहीं था वहां पे, लेकिन एक पत्थर जो चीज डूब जाती है उसमें राम नाम आ गया, राम सिमरन आ गया, तो वो भी कहते हैं ना फ्लोट करने लगे। इसी तरीके से गुरु जी हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी ब्लेसिंग्स दो कि हम सब गुरु परिवार के अंदर आपका नाम इतना कहते हैं ना अंदर हमारे नाम ऐसे भीतर समा जाए कि हम तर जाएं उन पत्थरों की तरह, और हम इस भव सागर से कहते हैं ना बहुत कहते हैं क्रॉस कर जाएं उस चीज को लेकर। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, शुक्राना। तीसरा है सत्संग। तो डेफिनेटली कि हम सत्संग जो है, सत्संग इज सो हम सबको ही पता है, मैं कोई नई चीज नहीं बोल रही हूँ कि सत्संग सुनने से बहुत से ऐसे आंसर्स हैं जो गुरुजी बोलते हैं। तो सत्संग में हम शब्द सुनते हैं, जब हम गुरुजी का गुणगान करते हैं, हम सबको पता है कि शब्द जो है वो गुरबानी है, गुरु की बानी है, विच इज डिवाइन, विच इज सो ब्लेस्ड, एंड थ्रू दैट वी गेट द आंसर्स। तो हम यही कोशिश करें। मैं संगत जी, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं भी भजन सुनती थी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो मुझे नहीं पता था कि क्या मूल्य है, क्या उस चीज का शब्द सुनने का क्या रोल है। बट धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे रोज सिखा रहे हैं कुछ नया, और मैं गुरुजी के चरणों में सीख रही हूँ। तो शुक्राना शुक्राना, आज मैं सत्संग यहाँ करने आई हूँ, तो आई बिलीव गुरुजी जरूर किसी ना किसी के जवाब देंगे। और शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे कर्म काटने के लिए ये मुझे मौका दिया। थैंक यू टू दिस पेज, ब्यूटिफुल डिवाइन पेज। थैंक यू सुनील अंकल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। संगत जी, मैं फिर माफी मांगती हूँ शुरू करने से पहले कि अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। चलिए, अब हमें अपनी जर्नी जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। सो मेरी जर्नी जो है, मैं ये नहीं कहूंगी कब से शुरू हुई, बट हाँ, जब मैं इस जीवन में थी, मुझे पिछले जन्म का कुछ नहीं पता, लेकिन वो गुरुजी ही जानते हैं कि किसका क्या अकाउंट है, कौन कब किससे गुरुजी से जुड़ा, ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन इस जीवन में संगत जी, मैं पिछले साल डिप्रेशन में चली गई थी। आई लॉस्ट many people in my, you can say many relative in my family। मेरे चाचा चले गए, मेरी दादी चली गई। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन चीजों के आगे आंसर्स मिलने वाले हैं आपको। मेरे एक ब्रदर था जिसकी डेथ हुई थी 2007 में। उसके बाद मेरे डैड चले गए 2018 में। 2019 में नहीं 2020 में 19 में मेरी दादी गई। 2020 में मेरे बच्चों के डैड वो चले गए। उनको गुरु चरणों में, कहते हैं ना सबको गुरु चरणों में महाराज जी ने बुलाया है। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो जहाँ पर भी हैं गुरु चरणों में, वो बहुत पीसफुल हैं, बहुत ज़्यादा पीस में हैं। तो मैं क्या हुआ था उसके बाद, मेरे बहुत से यहाँ पे नुकसान हुए, बिजनेस के नुकसान हुए। बिल्कुल कहते हैं ना हर चीज ऑटोमेटिकली लास्ट ईयर इतनी ज्यादा हो गई कि मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे। एंड एवरीबडी नोज कि ये गुरुजी के कहते हैं ना, जब ऐसी चीजें होती हैं तो गुरुजी उस वक्त आके कहते हैं हाथ थाम लेते हैं। तो यही चीज मेरे साथ हुई। शुरू करने से पहले 2 लाइन और। ये जग अति गहरा सागर है, सरधरी पाप की घाघर है, कुछ हल्का कर दो भार, गुरुजी एक बार, बस एक बार। हम सब जानते हैं गुरुजी, संगत जी, कि हम सबके सर पे पापों की कहते हैं ना गठरी भरी हुई है। वी आर नॉट परफेक्ट, हम सबसे गलती होती है। और जब ये पापों की घड़ी कहते हैं ना इतनी ज्यादा भारी हो जाती है, तो उस वक्त कहते हैं हमारे कर्मों से हम इतना ज्यादा भोगने लग जाते हैं कि अंधकार छा जाता है। और तब गुरुजी एक कहते हैं ही इज अ लाइट, ही इज अ डिवाइन लाइट। तो वो तब आती है वो रोशनी, और वो हमें हाथ कहते हैं ना हमारे हाथ थाम लेती है। तो यहीं से मेरी जर्नी शुरू होती है कि मैं अंधकारों में थी
और तब ये रोशनी, इतनी प्यारी खूबसूरत रोशनी हमारे गुरुजी की आई और उन्होंने मेरा हाथ थामा और उस अंधकार से मुझे रोशनी की ओर ले गए। तो संगत जी 7 जुलाई को यहाँ पर एक सत्संग होता है। मैं लुइविल में हूँ, यूएसए में। हमारे यहाँ ज्यादा संगत जी नहीं है, हम सब अभी नए जुड़े हैं। 2-3 जगह ही हमारे गुरुजी के कहते हैं सत्संग होते हैं। 7 जुलाई को मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी जैसे था, तो गुरु महाराज जी ने अपने जन्मदिन पे मुझको वहां बुलाया एंड उस दिन मुझे बहुत आई फेल्ट वेरी रिलैक्स। कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी करने की, सॉरी बड़ा ब्रीफ में करूंगी, एलैबोरेटेड ऑलरेडी बहुत हो चुके हैं। तो मुझे उस दिन बस इतना लगा कि बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत रोई, क्लेंजिंग हुई मेरी। हम सबको पता है जब हम रोते हैं तो हमारी क्लेंजिंग होती है। आई फेल्ट रिलैक्स मेंटली और मैं घर चली गई उस दिन। संगत जी ऐसा और कुछ नहीं हुआ, बट ये दिस वाज द पॉजिटिव थिंग कि भी मुझको बहुत लाइट फील हो रहा था मेंटली एंड एज वेल एज जो सुसाइडल थॉट्स थे उस पर मेरा थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। सेकंड जो था वो सत्संग था जुलाई में ही शिप्रा आंटी के यहाँ। वो हमारे यहाँ पे, वो थोड़ी ओल्ड संगत जी हैं, उनसे हमने काफी कुछ सीखा। उन्होंने यहाँ पे गुरुजी का सत्संग किया। आई वॉज क्रेविंग आफ्टर फर्स्ट सत्संग कि भी हाँ जी मुझे गुरुजी के यहाँ जाना है, कि भी क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जब आप टेंशन में होते हो और आप बहुत अच्छा फील करते हो तो उसके बाद कैसे आप क्रेव करते हो। सो इट वॉज लाइक आई वॉज क्रेविंग फॉर गुरुजी सत्संग। तो सेकेंड सत्संग जब होता है हम लोग वहां जाते हैं। प्रिटी मच आई वॉज न्यू संगत, तो मुझे ये नहीं पता था कि गुरु दरबार सबके लिए खुला होता है। तो आई वॉज जस्ट हेजिटेटिंग कि भी मैं वहां जाऊं या ना जाऊं। लेकिन गुरुजी का हुक्म जब होता है तो गुरुजी ने जब जिसको बुलाना होता है ना वो अपने आप बुला लेते हैं। तो उनका दर खुला दरबार है, वहां पे कोई ताला नहीं है, वो खुला है। और जब उनको बुलाना है कोई भी संगत अपने आप दूर से भी जाकर चली जाती है। दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी। और मैं वहां पे जाती हूँ शिप्रा आंटी के यहाँ। उस दिन जब मैं तैयार हो रही थी तो संगत जी अचानक से मैं ये कड़ा मैं हमेशा पहनती थी, मैं स्कूल टाइम में भी पहनती थी, बट मैंने कुछ टाइम से उतार रखा था। ऑल ऑफ सडन मुझे नहीं पता 1.5 साल के बाद ये कड़ा मुझे वहां दिखता है जब मैं तैयार होती हूँ। तो मैंने आई वॉज लाइक सरप्राइज कि मैं कहा ये कड़ा मिल गया, मैं को पता नहीं कहा था। मैंने उसको पहना जय गुरु जी करके एंड मैंने कहा चलो ये पहनते हैं कड़ा। जब हम वहां जाते हैं तो वहां पे मैं बैठी होती हूँ एज यूजुअल, जैसे मैं डिप्रेशन में थी, जो भी डिप्रेशन में होता है। वहां अगेन मैं बहुत रोई एंड वहां पे शब्द चल रहे थे। आई वॉज वेटिंग कि भी क्यों नहीं भजन आ रहे, क्योंकि मुझे शब्द नहीं समझ आते थे। तो ये जो कंसेप्ट है गुरु जी का, ये तब तक नहीं पता था कि शब्द समझ आए या ना आए। बट वो संगत जी कहते थे गुरु जी कि आपने शब्द ही सुनने, क्योंकि मैं उन्हीं से तुमको ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ और शब्द के ही थ्रू हमें आंसर्स मिलते हैं। तो खैर एनीवेज मैं बैठी थी शब्द सुनते सुनते, ऑल ऑफ सडन मेरा कनेक्शन हो जाता है गुरु नानक देव जी से। वहां पे आई मैनिफेस्ट फ्यू थिंग्स। मुझे नहीं पता वो गुरुजी कब सत्संग पूरा कराएंगे, वो उनके टाइमिंग्स वही जाने। और मैं आंखें बंद कर कर रोने लगती हूँ, मैं बहुत रो रही होती हूँ। अचानक से क्या होता है कि मेरी मॉम का हाथ मुझे तब तक नहीं पता होता है वो मॉम का हाथ है। हाथ आता है मेरे सर पर रोते रोते और मेरी आंखें बंद होती हैं। तो आई वॉज लाइक सरप्राइज कि भी मेरे को किसने हाथ रखा। तो आई आस्क्ड माई मॉम हु वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड शी सेड कि हाँ मैंने रखा था। सो सरप्राइजिंग पार्ट क्या था कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं गुरु दरबार में बैठी हूँ। मेरी मॉम ने इतने साल कभी भी मेरे सर पे ऐसे हाथ नहीं रखा। और संगत जी मैं शुक्राना सत्संग बहुत सुनने लग गई थी तो यूट्यूब पे। तो वहां पर एक सत्संग में मैंने सुना था कि किसी और के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि गुरुजी थ्रू संगत ही आपको आशीर्वाद कहीं ना कहीं देकर जाते हैं। एंड इमीडिएटली मेरे मन में वो सत्संग आता है, रिकॉल होता है और मुझे बिल्कुल फेथ है कि वो गुरुजी महाराज का हाथ था मॉम के थ्रू। और कहते हैं ना माता पिता भी तो कहते हैं ना उनसे बढ़कर तो रब ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे उस दिन वो वाली ब्लेसिंग दी एंड आई वॉज लाइक चलो शब्द जब खत्म हुए अब शुक्राना सत्संग हुआ। सो वी वर बेसिकली लर्निंग दैट पैटर्न की हाउ इट गोज। तो शुक्राना सत्संग हुआ तो हम शिप्रा आंटी के शुक्राना सत्संग के बाद क्या होता है कि हम लोग ऐसे ही बैठे होते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे मुंह से गुरुजी ने क्यों बुलवाया। संगत जी मैं न्यूमरोलॉजिस्ट थी, मैं टैरो रीडिंग भी करती थी। तो
मैं आपको यहाँ पे कोई प्रचार नहीं करने आ रही, बिकॉज दिस इज टोटली आई स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज गुरुजी सीधा कहते थे अहम और वहम नहीं करना। तो वहम में ये सब चीजें आती हैं, बट दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर। तो क्या हुआ कि मैंने जब शुक्राना सत्संग हो रहा था तो मैंने शिप्रा आंटी को बोला कि ऐसी बात चल रही थी। मैं कहा कैसा है ना, मैं कहा शिप्रा आंटी 7 गुरुजी का 7 जुलाई बर्थडे है और मेरा बर्थडे 31 जुलाई है। सो आई वॉज सेइंग हर की भी 3 + 1 = 4। तो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी जो राहु और केतु है, इट्स अ नंबर ऑफ देम। तो मेरे मुंह से ऑल ऑफ सडन निकलता है वहां पे बैठे हुए कि आपको पता है कि राहु और केतु इज द लाइक द स्प्लिट एनर्जीज हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तो ये संपूर्ण हो जाती हैं। मैं कहा वाओ गुरुजी 7 जुलाई है, मैं 31 जुलाई हूँ, मैं 4 हूँ, तो 7 और 4 का जो मिलन हो गया, अब तो गुरुजी ना मेरी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। सॉरी संगत जी, मुझे तब तक नहीं पता था कि ये सब बातें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आई जस्ट स्पोक लाइक दैट। तो क्या होता है कि उन्होंने जस्ट स्माइल किया उन्होंने, और उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं मुझे कहा शिप्रा आंटी ने, बट लेटर ऑन शी टोल्ड मी कि भी गुरुजी का अहम और वहम वाला जो कंसेप्ट है वो बताया उन्होंने। तो खैर एनीवेज, अब क्या होता है कि मैं घर में आती हूँ संगत जी, जब मैं घर में आती हूँ अगेन आई वॉज सो हैप्पी, इतनी पॉजिटिव, इतनी नेगेटिविटी में मैं घुसी हुई थी एंड आई वॉज सो पॉजिटिव। घर आकर आई वॉज स्माइलिंग एंड सो फेल्ट सो एनर्जाइज कि भी मतलब जैसे मुझे बैटरी लग जाती है ना जैसे एक टॉय में, वैसे गुरुजी ने कर दिया। तो मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ टिया टिया पता है आज तो बहुत अच्छा लगा मुझे, वहां पे इतना अच्छा लग रहा है। एंड शी वाज सरप्राइज टू सी मी एज कौन इंसान जो सुसाइडल थॉट्स में हो, कौन इंसान जो इतना डिप्रेशन में हो, आपके बच्चों ने देखा हो और उसके बाद उसको मेरे अंदर जो ये चीज थी बहुत अच्छी लगी। संगत जी मैं वैसे भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ज्यादा बबली काइंड की थी, बट वही होता है कि जब कहते हैं ना कि जब इतना प्रेशर आ जाता है बहुत जगह से, इतने आपको परेशानियां आ जाती हैं, उस वक्त आप टूट जाते हो। सो बेसिकली दैट हैपेंड, बट गुरुजी ने उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो जब वो मैं उसको आज सब चीजें बताती हूँ कि टिया ये सब हुआ, कि मेरे को देखो कैसे हुआ ना कि मुझे गुरुजी ने कड़ा पहनवाया ऑल ऑफ सडन, और उसके बाद मैं वहां गई, शब्द चल रहे थे, भजन नहीं चल रहे थे, और उसके बाद मेरा कनेक्शन हुआ गुरु नानक देव जी से। आई वॉज लाइक ड्रेनिंग आउट एवरीथिंग फ्रॉम माई बॉडी, फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम माई सोल, थ्रू माई टीयर्स। एंड उसके बाद आकर एकदम से ब्लेसिंग्स का हाथ आता है एक माँ के थ्रू, कहते हैं ना कि गुरुजी वहां से ब्लेस करते हैं। और उसके बाद मैं 7 और 4 का संपूर्ण होना बताती हूँ शुक्राना सत्संग में जब हम बात कर रहे थे। तो टिया वॉज लाइक सरप्राइज, कहती है मम्मी पता है आपको मैं कौन सी मूवी देख रही हूँ? मैं कौन सी? कहती है आई एम लुकिंग पंजाबी मूवी, क्योंकि मैंने उसको शब्द का थोड़ा सा बताया था, आई एम लुकिंग पंजाबी मूवी। एंड आई वॉज लाइक सरप्राइज, क्योंकि आप सोचो संगत जी जो यूएस में बैठे हुए हैं ये बच्चे हमारे हिंदी मूवीज ही कम देखते हैं, जो पंजाबी मूवी देख रहे हैं उनको पता भी नहीं है पंजाबी मूवीज का कुछ भी नहीं इतना लाइक कैच करते हैं। सो वो पंजाबी मूवी का जो बेसिकली नाम था, वो आप मानोगे संगत जी वो कौन सी मूवी देख रही थी उस दिन? उस फिल्म का नाम था किस्मत। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, मेरे मन से दोबारा से अचानक से ऐसी आवाज आई और मेरे मुख से यही शब्द निकले कि टिया सोचो कि इतनी सब चीजें बैक टू बैक हुई हैं जो गुरुजी ने जोड़ा है हमें, कड़ा शब्द, फिर मम्मी का हाथ आना, फिर 7-4 का संपूर्ण होना, और अब आप मुझे बोल रहे हैं किस्मत। डेफिनेटली टिया अब गुरुजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारी किस्मत जरूर बदलेगी, ये मुझे यकीन है। एंड ट्रस्ट में संगत जी उसके बाद इट्स ऑल पीस। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, आपको मैं बता नहीं सकती। और मुझे क्या, हम सब संगत जी जानते हैं जब गुरुजी अपने चरणों में लेते हैं तो हम लोग कितने ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं कि हम अपने शब्दों में उनका गुणगान कर ही नहीं सकते। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का वो पहला सत्संग कहते हैं ना इतना खूबसूरत करवाने का। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि दोबारा से जुलाई होती है। अब क्या था कि जब मुझे ये चीज पता लगनी शुरू हुई कि अहम एंड वहम, देयर आर फ्यू सर्टेन थिंग्स विच वी नीड टू फॉलो। अगेन बिलीविंग इन गुरुजी इज नथिंग। हम सब बोलते हैं, पूरा कहते हैं ना पूरी सृष्टि में हम सब इंसान बोलते हैं यस वी बिलीव इन गॉड, बट बिलीविंग इज नॉट एवरीथिंग, बिकॉज जो
हम अगर उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उनके कमांडमेंट्स को नहीं होंगे फॉलो नहीं करेंगे, यस वी कांट बी परफेक्ट। मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ संगत जी, मेरे से इतने ब्लंडर्स हुए इस कहते हैं ना अपनी लाइफ में कि मैं कह ही नहीं सकती। मैं उनके कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स में भी रही हूँ, लेकिन जब गुरु जी आते हैं तो एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू मेक हिम हैप्पी। दिस इज वॉट आवर गुरु जी वॉन्ट्स, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा है। उनको बहुत खुशी मिलती है कि जब उनके बच्चे उनके कहे पे होते हैं। तो क्या हुआ संगत जी, अब जब मुझे ये सब चीजें पता चलने लगी तो मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि ओके हमें क्या करना चाहिए। अब मैंने सत्संग सुनने शुरू करे, अपने काम पे जाना और सुबह से सत्संग ही सत्संग। और मैं शुक्राना सत्संग बहुत सुनती थी, क्योंकि हम जब पुराने संगत जी के साथ जुड़ते हैं और उनके सत्संग सुनते हैं तो हमें धीरे 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 कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। एंड मोर ओवर जो हम कोई भी शुक्राना सत्संग सुनते, मैं क्योंकि क्या करती थी संगत जी, यूट्यूब पे मैं एक प्ले करती थी और मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि अगला आप चलाओगे जो आप मुझे सुनाना चाहते हो। और सच में संगत जी मुझे बहुत से जवाब दिए, क्योंकि गुरुजी को पता है कि अगला कौन सा सत्संग मेरे लिए फायदेमंद है और मुझको उससे जवाब मिलेगा। फिर क्या हुआ संगत जी, चलिए ये कनेक्शन के बाद क्या हुआ, मुझे टेलीपैथी का तब तक नहीं पता था। तो मेरी मम्मी को एक दिन जब हम शिप्रा आंटी के घर से आते हैं, उनको टेलीपैथी उनको गुरुजी सपने में आते हैं और कहते हैं कि आपने सत्संग करना है। तो और मुझे एक टेलीपैथी होती है कि मुझे अपने जो बच्चों के डैड हैं, मेरे एक्स हैं, उनको ये बोलना है कि आप बड़े मंदिर जाइए और सब कुछ ठीक होगा। बट एज आई टोल्ड यू कि मुझे तब तक टेलीपैथी का नहीं इतना ज्ञान था। तो मैंने कहा कि नहीं, आई वॉज हेजिटेटिंग कि भाई जब इफ आई एम नॉट इन टॉकिंग टर्म्स मैं क्यों करूँ ना उनको, कि चलो छोड़ो रहने दो। मम्मी को गुरुजी आते हैं और वो उनको बोलते हैं कि आपने सत्संग करना है। तो आई वॉज लाइक ओके। मम्मी ने कहा मुझे गुरुजी आए हैं और वो कह रहे हैं तो हम इस संडे करते हैं या नेक्स्ट संडे करते हैं। तो मैंने कहा मम्मा ओके इस संडे तो बहुत 2 दिन के बाद तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि संगत जी हमारे पास ना गुरुजी का चोला था ना हमारे पास कुछ था। तो हम एंड सत्संग करना था तो वी वर एक्साइटेड, क्योंकि उनके आने से हमें बहुत अच्छा लगता था कि नहीं नहीं करना है तो धूमधाम से करना है, क्योंकि जिस रब ने सब कुछ दिया तो उसके लिए आप सब कुछ करना चाहते हो। इट इज लाइक दैट। तो मैंने मम्मा को बोला कि चलो ठीक है हम नेक्स्ट संडे कर लेते हैं। चलो ये भी संगत जी ये भी गुरुजी की प्लानिंग थी। लेकिन क्या होता है जब वो संडे निकल जाता है, हम सत्संग नहीं करते। 31 जुलाई आती है, 31 जुलाई को मेरा बर्थडे था। अगले दिन मैं अगस्त में 1 अगस्त को जाती हूँ अपने काम पे, और वहां पे आकर मुझे मैसेज मिलता है कि बच्चों के डैड इज नो मोर, वो चले गए। और संगत जी आई वॉज लाइक डेफिनेटली एक रिश्ता हम सब ने, कहते हैं ना कि हर इंसान एक दूसरे से रिश्ता रखता है, इट्स लाइक अ कार्मिक अकाउंट। तो जो कुछ भी हुआ मैं यही कहूंगी कि वो कार्मिक अकाउंट ही थे जो मुझे भोगने थे अपने कर्मों को, लेकिन कहीं ना कहीं उस रिश्ते में एक अटैचमेंट होती है। सो आई वॉज लाइक शैटर्ड। मोर आई वॉज कंसर्न फॉर माई किड्स, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीजें बैक टू बैक देख ली थी। पहले उनके मामा गए, फिर उनके कहते हैं ना कि उनके नानू चले गए, फिर मेरे बिजनेस लॉस हो गए। उन लोगों उन चीजों से अभी हम उनको उभार ही रहे थे कि ऑल ऑफ सडन ये एक लॉस इमीडिएट जब पता लगता है तो वी वर लाइक कि भी अब क्या करें। देन आई टॉक टू माई फैमिली फ्रेंड्स हेयर, विच इज लाइक नॉट ओनली अ फ्रेंड्स, मोर देन फैमिली आई मस्ट से, क्योंकि वो मेरे हर दुख में खड़े हुए हैं। तो उनका मैं शुक्राना करती हूँ कि उनसे मैंने बात करी। तो वी जस्ट डिसाइडेड कि ठीक है हम इमीडिएटली उनको नहीं बताएंगे ये चीजें। हम उनको क्या करेंगे कि पहले एक बेस बनाते हैं। तो वी जस्ट मेड अ बेस कि डैड का एक्सीडेंट हुआ है एंड ही इज इन सीरियस कंडीशन। चलो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम जो भी डिक्लेयर करेंगे आफ्टर डूइंग गुरु महाराज सत्संग, उसके बाद करेंगे। फिर लेट्स एवरीथिंग थ्रो ऑन, कहते हैं ना गॉड, कि वो अपने आप देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो संगत जी यही हुआ। बड़ी मजेदार बात है कि टेलीपैथी मुझको होती है। मम्मा को ड्रीम्स में गुरुजी बताकर जाते हैं कि सत्संग करना है। और उसके बाद एक चीज घटना घटती है जब हमें नहीं पता चलता तब तक कि भी डेथ हो गई है। टिया को उसके डैड ने यहाँ पे एक रिंग दिलाई थी जो वो उसके हाथ से, मतलब 3 साल से उसने पहनी हुई थी, और वो रिंग गायब हो जाती है उसके हाथ से। अब उसको कब पता लगता है, जब उसको ये पता लगता है कि हमने ये बोला कि डैड इज इन सीरियस कंडीशन। कहती है मेरी रिंग गायब है। अब मैं ये चीज आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसका भी, इस रिंग का भी एक सत्संग
जो 2.5 महीने के बाद गुरुजी ने करवाया वो मैं आपको बताती हूँ। वो रिंग गायब हो जाती है। साइंस हमें गुरुजी शायद ये साइंस ही बता रहे थे। तो क्या होता है कि आई वॉज लाइक ओके चलो, हमने सत्संग किया, उसके बाद हमने बाहर जाके अपने बच्चों को डिक्लेयर किया कि ओके किड्स, वी वांट टू शेयर दैट कि पापा इज नो मोर एंड ही इज इन गुरुचरण। यस, इट वॉज शॉकिंग। दोनों बहुत ज़्यादा थे उस कंडीशन में, लेकिन शुक्राना टू आवर गुरु महाराज कि उन्होंने उनको बहुत जल्दी थाम लिया। और मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ अपने बच्चों को कि बच्चे, ये सृष्टि है, लाइफ इज ऑल अबाउट यू नो लाइक जीवन और मृत्यु। तो इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जो आया है वो इस सृष्टि से गया भी है। तो डेफिनेटली मैंने कहा कि हम सब जो माँ बाप हैं वो भी आपको इतना कुछ नहीं दे सकते जो आपको गुरुजी दे सकते हैं। तो मैंने उनको यही बात बोली, मैं कहा बेटा, और ये सच्चाई है ना। आप देखिए संगत जी, मैंने ये पहले भी सत्संग में गुरुजी ने बुलवाया था कि हर माँ बाप अपने बच्चों को खुशियां देना चाहता है, हमारे माँ बाप भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम दुख भोगते हैं। वो क्यों भोगते हैं? क्योंकि हमारे कर्म हमारे साथ जुड़े होते हैं, जो हमें नहीं पता इस जन्म के हों, पिछले जन्म के हों, लेकिन वो कार्मिक अकाउंट इज इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड वी हैव टू पे फॉर इट। तो माँ बाप भी उन कर्मों को नहीं काट सकता। वो कभी भी वो कहते हैं ना कि देखता है अपने बच्चों को उन सफरिंग में, हम सब देखते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन कर्मों को काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज आते हैं। वो कहते हैं जब वो गुरु महाराज जी जुड़ जाते हैं तो हमारे 90% तो गुरु जी ले जाते हैं और 10% हमें भोगने होते हैं। तो हमें शुक्र करना चाहिए, हमें उस दुख घड़ी का भी शुक्र करना चाहिए। और मैंने किया है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ इन अ पॉजिटिव वे। मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि इससे बुरा भी हो सकता था, तो वो हमारे से बहुत थोड़ा सा हुआ। सो आई ऑलवेज टेल कि बेटा, मैं भी तुम्हें नहीं दे सकती थी, नानू भी तुम्हें नहीं दे सकते थे वो चीजें, तुम्हारे पापा भी तुम्हें वो चीजें नहीं दे सकते थे जो हमारे गुरुजी देंगे। सो बस ये सोचो कि वही तुम्हारे मामा, वही तुम्हारे पापा, वही तुम्हारे नानू, वही तुम्हारे माँ, तो आप उनके साथ जुड़े रहो और वो आपको रोज ब्लेसिंग्स देंगे। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मेरे बच्चों को उस वक्त उस घड़ी से निकाला और हम सबको थामा। बस इसी तरीके से पूरे संगत परिवार को थामिएगा गुरुजी। शुक्राना। संगत जी, नेक्स्ट मेरा जो था जुड़ने का वो था, अब जुलाई में जब ये वाला हो जाता है, हम दोबारा से एक बार शिप्रा आंटी के साथ में बैठते हैं। और क्या होता है संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट थी और एस्ट्रोलॉजी करती थी। तो मुझे बड़े सत्संग उसके बाद सुनने को गुरुजी ने सुनाए कि भैया तुम ये नहीं करना, एस्ट्रोलॉजी नहीं करना। बहुत से आंसर्स ऐसे मिले कि गुरुजी कहते थे कि ये पहले रिंग पहनी हुई है, जाओ पहले उसको उतार के आओ, उसके बाद मेरे दर पे आओ। तो क्या हुआ, अब मैं सुनती तो बहुत थी, मैं कहती थी गुरुजी आप सत्संग तो बहुत सुनवा रहे हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मेरे को फिर भी हेजिटेशन हो रहा है। एंड आप मतलब संगत जी सबके साथ होता है, क्योंकि हम जब दुख में होते हैं हम शुरू से ही जगह जगह भटके हैं, और मैं भी बहुत भटकी हूँ। एस्ट्रोलॉजी बचपन से हम करते आए हैं। मेरे डैड हैंड कहते हैं ना पाम रीडिंग करते थे। हर बर्थडे पे उन्होंने हमारी पत्री निकाल देनी कि ये है नेक्स्ट ईयर, सो जस्ट टेक केयर ऑफ इट। ओके जी। उसके बाद मैं न्यूमरोलॉजिस्ट मतलब न्यूमरोलॉजी में आई, करना शुरू किया, टैरो रीडिंग भी करनी शुरू करी। लेकिन मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, अगेन इट्स अबाउट बिलीविंग एंड फॉलोइंग। अगर हम गुरु चरणों में हैं तो हमें बिलीव नहीं करना, इस सब को छोड़ देना है। तो अचानक से क्या होता है संगत जी, उसमें एक मैं जरूर गाना, वो शब्द हमने सुना है ना, कहते हैं ना, कर किरपा मेहरा दे साइया, कट दुखा दिया जंजीरा नू, सानू पता बदल सकता है हत्ता दिया लकीरा नू, तू मत्थे दिया लकीरा नू। तो संगत जी ये पत्थर और ये सब ना कुछ नहीं बदल सकते। मैं इन चीजों में बचपन से रही, करती भी आई। तो एक रिक्वेस्ट है संगत जी, अगर हमारे माथे की जो कहते हैं ना लकीरें, और अगर हमारी हाथों की लकीरें हैं, तकदीर और जो कहते हैं ना लकीरें, ये सिर्फ हमारे महाराज बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता।
वो इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि एक दिन मैं बैठी हुई थी तो मुझे अमन अंकल कहते हैं, मैं शिप्रा आंटी के घर गई हुई थी, वहां पे शिप्रा आंटी के साथ किचन में खड़ी थी, उन्होंने कहा कि अमन भी पहनता था। अमन ने तो एक दिन ऑल ऑफ सडन कहा कि गुरुजी का हुक्म आया, मैं उतार रहा हूँ, तो वो उतार कर चले गए। अब मैं फिर सोचूं कि उतारूं नहीं उतारूं, मैं थोड़ी सी हेजिटेट हो रही, मैं कहा नहीं नहीं मैं उतार दूंगी उतार दूंगी। मैं अंदर गई तो दोबारा से अंकल जी यही बात कर रहे थे, ही वॉज टॉकिंग टू माई किड्स। मेरे दिमाग में अगेन टेलीपैथी हुई, क्योंकि मैंने आपको संगत जी क्या बताया, मुझे टेलीपैथी हुई थी अपने एक्स हस्बैंड को वो आंसर देने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन मैंने नहीं किया। बट धीरे धीरे मेरे को एकदम से क्लियर हुआ कि नहीं, गुरुजी कहते थे वो आपको अपने आप ही इंटरनल एक बता देते हैं कि दिस मैसेज इज फॉर यू, वो गुरुजी अपने आप देते हैं। और वही मुझको हुआ कि गुरुजी ना मतलब अमन जी के थ्रू बोल रहे हैं कि उतार दे, तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे आंटी कुछ नहीं होगा उतार दो। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, मैंने उसी वक्त वहां पे वो रिंग उतारी, आई वॉज वेयरिंग एमरल्ड रिंग, और मैंने वो रिंग उतार के गुरु चरणों में वहीं अर्पित कर दी। और मैं कहा गुरु जी अब आप जानो, मुझे कुछ नहीं है, अब जो होगा वो आपकी मर्जी से आपकी रजा से होगा। तो शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे उन चीजों से बाहर निकाला। एंड ट्रस्ट मी एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो और मैं ये सब करती आई हूँ संगत जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि उस रिंग उतारने के बाद आई एम इन पीस, मोर पीस, बहुत मुझे लाइट लगता है। तो शुक्राना टू मेरे गुरु महाराज की, उन्होंने मुझे उस वहम से बाहर निकाला। अहम कोशिश हम सब में है, कहीं ना कहीं, चाहे छोटा कहीं कम कहीं ज्यादा, बट गुरुजी आप हमें कहते हैं ना कि हमें रोज ऐसे स्पिरिचुअल फूड दीजिए। सो बिकॉज संगत जी, आवर हार्ट, आवर माइंड, आवर सोल, इट डिमांड्स फॉर स्पिरिचुअल फूड। तो जैसे हम एनर्जाइज करते हैं अपनी हेल्थ को, हमें स्पिरिचुअल फूड थ्रू सत्संग, उनका गुणगान, उनके शब्द सुनकर हमें करना चाहिए कि भी कहते हैं ना कि क्लेंजिंग करनी चाहिए, क्योंकि यू नो इट ड्राइव्स अस टू बी अ गुड ह्यूमन। वी कांट बी परफेक्ट, लेकिन जब हम ये चीजें सुनते हैं तो हम कोशिश करते हैं, और जब हम कोशिश करते हैं गुरुजी इज हैप्पी, ही ऑलवेज स्माइल। चलिए संगत जी, नेक्स्ट जो है ये तो था सत्संग एक एस्ट्रोलॉजी को लेकर, न्यूमरोलॉजी को लेकर। अब जो अगला सत्संग है मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। अक्टूबर का सत्संग है ये, जो कि गुरुजी जो हैं वो मेरे बेटे के ड्रीम में आते हैं। संगत जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि जैसे सब परिवार वाले चले गए हैं, गुरुजी ने हमें लाइफ ब्लेस की है, मेरे को, मेरी मॉम को और मेरी बिटिया को। सो अब आने वाले जो सत्संग है वो सारे अबाउट लाइफ गिविंग सत्संग है। न जाने कैसे कर्म थे कि इतने लोग परिवार के चले गए, अब हम सिर्फ 4 जने रह गए हैं इस परिवार में। अगेन मैं ये नहीं बोलती बिकॉज अब गुरु परिवार मेरा गुरु परिवार है जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये लाइफ गिविंग सत्संग कि कैसे होता है कि आप जब सबको खो देते हो और उसके बाद अगेन आपके ऊपर कहते हैं ना कुछ ना कुछ ऐसा होता है और गुरुजी ने आपको कैसे थामा, तो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो क्या होता है, मेरे बेटे को 5 अक्टूबर को गुरुजी सपने में आते हैं और वो उसको एक आज्ञा देते हैं कुछ करने के लिए कार्य। तो क्या होता है कि वो मुझे आकर बताता है कि मम्मी गुरुजी की कुछ आज्ञा आई है और वो मेरे सपने में आए थे। तो मैंने कहा कि ओके, गुरुजी की ने अगर बोला है तो विदाउट एनी क्वेश्चन, जब गुरु महाराज बोल रहे हैं विदाउट एनी क्वेश्चन वी हैव टू फॉलो दैट। तो मैंने कहा लेट्स डू इट। लेकिन आप मानोगे संगत जी, हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं 6 तारीख को वो ना करना, तो अचानक से क्या होता है कि रात को मैं बैठी होती हूँ तो कार्तिक आते कहते हैं मम्मा हम करना भूल गए। मैं कहा ओहो, ये तो गलती होगी क्योंकि हम पहले भी गुरुजी ने एक हमें बोला था करने को और हम नहीं कर पाए, एंड देन वी वर इन लॉस। तो नहीं कार्तिक, एक काम कर, जो भी उन्होंने तुम्हें बोला है करने के लिए वो गुरु चरणों में अर्पित कर दो, एंड वी आर गोना डू ऑन 7th नेक्स्ट डे। तो क्या होता है संगत जी, हम 7 तारीख को हम वो वाला जो गुरुजी की आज्ञा होती है हम वो वाला कार्य कर देते हैं। इतने में क्या होता है, उसी दिन संगत जी, ये बहुत ध्यान से सुनने वाला सत्संग है संगत जी, और कुछ भी हो मुझे माफ करिएगा, लेकिन ये गुरुजी का हुक्म है और ये मेरे साथ घटित हुआ है। तो क्या होता है, और इसके आगे का एक्सटेंडेड सत्संग है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये डेट्स आगे मिलेंगी, इट्स लाइक अ डॉट। तो क्या होता है कि मैं जब हम लोग ये टास्क पूरा कर आते हैं,
हम सबको पता है कि जब भी कुछ कष्ट होता है या हमारे माता पिता को कुछ होता है, उन सब के रिचुअल्स जो हैं बच्चे करते हैं। मुझे नहीं पता गुरुजी ने उसको ये क्यों आज्ञा दी, तब तक नहीं पता था। अब पता है उसको क्यों आज्ञा दी थी। उसी दिन जब हम ये कर आते हैं जो भी गुरुजी हमें बोलते हैं, मैं संगत जी यहाँ पे सोफे पे अपने बैठी होती हूँ, और यहाँ पे जब मैं बैठी होती हूँ तो अचानक से क्या होता है कि यहाँ पे मेरे पास साईं बाबा का बहुत बड़ा स्वरूप था, मतलब लाइक स्वरूप है। संगत जी, मैं साईं बाबा की फॉलोअर थी। साईं बाबा का स्वरूप ऑल ऑफ सडन देखती हूँ कि वो चेंज हो जाता है गुरुजी में, और जब वो गुरुजी में चेंज होता है तो अचानक से उसमें जैसे वो बर्न होना शुरू हो जाता है। गुरुजी का स्वरूप बर्न हो रहा होता है और मैं उसको देख रही होती हूँ। मुझे नहीं पता मैं आधी नींद में हूँ या क्या है, और मैं उनको बस जैसे बर्न होते देखती हूँ और मैं बहुत करा रही होती हूँ संगत जी अपने मतलब जैसे मुझे बहुत पेन हो रहा होता है। जब वो पेन हो रहा होता है और मैं बहुत रो रही होती हूँ, जैसे आई वॉज इन फियर, आई वॉज इन टीयर्स, आई वॉज इन पेन, और अचानक से मैं खड़ी होती हूँ और खड़े होकर मैं झूमती हूँ। झूमते हुए मैं अपने दूसरे मंदिर जो है मेन मंदिर उसमें जाती हूँ, वहां पे गुरुजी का स्वरूप है, और वहां जाके मैं माथा टेकती हूँ, वापस आती हूँ। जैसे ही मैं वापस आने लगती हूँ मेरी मॉम मुझे होल्ड करने की कोशिश करती हैं और मैं उनका हाथ झटक देती हूँ कि आप हट जाओ और मुझे जाने दो। मैं वापस उसी स्वरूप जो साईं बाबा का स्वरूप गुरुजी में टर्न होता है और जो बर्न हो रहा होता है, मैं उस स्वरूप के पास आती हूँ और अचानक से मैं क्या देखती हूँ कि वो एकदम से जैसे ब्लास्ट होता है ना, जैसे वो एकदम से एशेज में और वो स्मोक में टर्न हो जाता है। एंड देन आई सॉ अ डिवाइन लाइट फ्रॉम दैट स्वरूप। शुक्राना गुरुजी वो देने का, बिकॉज न जाने वो गुरुजी मेरे अंदर से क्या नेगेटिविटी लेकर गए हैं, वो तो गुरु महाराज जाने, लेकिन उस डिवाइन लाइट के दर्शन होना मेरे लिए बहुत बहुत कहते हैं ना, इट वॉज सच अ बिग ब्लेसिंग। सो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, पल पल गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। अब क्या होता है कि इतनी देर में पता नहीं क्या होता है, अचानक से मेरी नींद खुलती है और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे इतनी ठंडी बॉडी हुई होती है, मेरे गूज बम्स होते हैं, और मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी आपको पता है ये हुआ मेरे साथ। तो मेरी मॉम कहती है तुझे पता है कि तुम रियलिटी में खड़ी हुई हो और ऐसे वहां जा रही थी और मैंने तुम्हें होल्ड किया है। मैं कहा वो रियली, मैं कहा मुझे लगा ये सपना है। तो इट वॉज लाइक लिटिल, मतलब मुझे समझ नहीं आया। तो मम्मी कहती है ये तो मुझे तब थोड़ा सा शांति मिली, तू रो रही थी, तू करा रही थी, इतना ज्यादा डरी हुई थी, तेरी आवाज उसमें थी, लेकिन मुझे तब शांति मिली जब तू वापस यहाँ पर आई और तू बस ये कर रही थी शुक्राना गुरुजी शुक्राना, मतलब मेरे मुंह से शुक्राना निकला होगा। संगत जी मुझे तो नहीं पता, लेकिन मम्मी ने ये बताया मुझे। मैं कहा ओके, मैंने कहा मम्मा भैया थैंक गॉड, मैंने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है। खैर एनीवेज, अब मैंने सत्संग सुने हुए थे कि कैसे गुरुजी कष्ट लेते हैं अपने स्वरूप के ऊपर, और उसके बाद हमें ये पता था संगत जी कि भाई जब ऐसा कुछ होता है तो हमें मंत्र जाप करना चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी डिड। उसके बाद हमने मंत्र जाप किया। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का वो नेगेटिविटी निकालने का। अब ये सत्संग जो है आगे एक्सटेंडेड जो है वो मैं आगे शेयर करूंगी। इसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं नेक्स्ट सत्संग जो है इट इज अबाउट लाइक अक्टूबर 15 का 10-15 का ऐसा कुछ सत्संग है। एडिसन मंदिर से मुझे एक कॉल आता है, वो कहते हैं आंटी आप सुखमनी जी का पाठ करेंगे। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आंटी सुखमनी जी का पाठ मेरे को समझ नहीं आता, मैंने कभी किया नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आंटी कुछ ऐसा नहीं है, आप पाठ आप हम आपको लिंक भेजेंगे, आप वो लिंक चलाना और आप क्या कहते हैं आपको बस कुछ और नहीं करना, गुरुजी बाकी करेंगे जो भी कनेक्शन करना है। मैंने कहा ओके जी। तो मैंने आई स्टार्टेड डूइंग सुखमनी जी का पाठ। उसमें क्या होता है कि एक मैं सत्संग बीच में भूल गई हूँ, सॉरी संगत जी। एक उन दिनों में वो चल रहे थे, श्राद्ध चल रहे थे। सो आई डिड वन मोर सत्संग। मेरे ऐसे मन में आता है जब लास्ट श्राद्ध होता है तो मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी हम लोग आज सत्संग कर लें, एंड वी डिड 1 hour सत्संग एट आवर प्लेस। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं कभी भी गुरु जी को ये नहीं बोलती, मैं कभी भी नहीं ढूंढती बैठी हुई कि कहीं मुझे ओम के दर्शन हो जाए या कुछ भी हो जाए। मैं सिर्फ
गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी जो आंख बंद कर जैसे मैं बैठी हुई हूँ, अगर उनको याद कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, तो जो मुझे पहली नजर में दिखेगा वो मैं गुरुजी का मैसेज मानती हूँ, और उसको लेकिन मैं फाइंड आउट करने की कुछ कोशिश नहीं करती। तो क्या होता है कि हम ये वाला सत्संग करते हैं, श्राद्धों का लास्ट डे था, अमावस्या का दिन था। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं ऐसे ही बैठी होती हूँ और मुझे ऑल ऑफ सडन जब मेरी नजर जाती है तो गुरु जी के तिलक पे साईं बाबा का पूरा स्वरूप बनकर आता है। एज आई टोल्ड यू कि मैं साईं बाबा की फॉलोअर थी, आज भी हूँ फॉलोअर, ऐसा नहीं है। गुरुजी मुझे हमेशा दिखा देते हैं कि मैं ही तेरा साईं हूँ, मैं ही तेरा सब कुछ हूँ। तो ऐसे ही जब मैं आंखें खोलती हूँ तो मुझे ना गुरुजी एकदम से दर्शन देते हैं साईं बाबा के। हम सबको पता है, गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि जो तुम कर रहे हो उसको छोड़ दो। गुरुजी ने हर इंसान को उनके ईश के रूप में ही दर्शन दिए हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का उस दिन साईं बाबा को मेरे को दर्शन देने का, और हमारे एंसेस्टर्स को कहते हैं कि गुरुजी आप अपने चरणों में रखिए। संगत परिवार हम सब में से जिन्होंने भी जिस चीज को खोया है, हमारी यही प्रार्थना है कि आप उनको अपने गुरु चरणों में रखना गुरुजी, और उनको ब्लेसिंग्स देना। तो अब मैं जो संगत जी ये बता रही थी सुखमनी जी पाठ का। तो क्या होता है, सुखमनी जी पाठ सुनते सुनते मुझे अभी 1-2 दिन ही होते हैं, और मैं अपने जैसे मैं बता रही हूँ, मैं अपने काम की जगह पे सत्संग सुनती थी। तो एक दिन मुझे अचानक से उसी मॉर्निंग को ही मैं सत्संग सुनती हूँ जिसमें गुरुजी ये बताते हैं, किसी को दिखाया, उनकी मॉम दिखाई या डैड दिखाया, कुछ तो दिखाया था उन्होंने। तो आई वॉज लाइक, ओ गुरुजी आप ऐसे भी बता देते हो कि आपके पास है सब। मैं कहा वाह यार सही है, मुझे भी बता दो प्लीज। तो अब मैं तो खैर संगत जी भूल जाती हूँ। शाम को मैं बैठी हुई अपने फोन पे सुखमनी जी का पाठ चला रही थी, और गुरु जी का स्वरूप होता है मेरे फोन पर ही होता है। तो अचानक से क्या होता है कि मैं आंखें बंद करके जैसे गुरु जी का ध्यान कर रही हूँ, संगत जी मैं भूल जाती हूँ मैंने सुबह क्या कहा। मैं आंखें खोलती हूँ और गुरु जी के चोले पे बकायदा मैं क्या देखती हूँ कि मेरे जो भोले बाबा हैं, शिव बाबा हैं, वो उनका स्वरूप वो आ जाते हैं, और बकायदा उनमें से जटाओं में से गंगा बह रही है। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ, एक और मेरे डैड जो हैं वो शिव भक्त थे, दीवाने थे वो शिव के। तो पापा को क्या होता है कि भोले बाबा मैं देखती हूँ, और अचानक से वो भोले बाबा मेरे पापा बन जाते हैं। उसके बाद मैं पापा का उसमें फेस देखती हूँ गुरुजी के चोले पे, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड ये क्या हो गया। मैं एकदम से हैरान हो जाती हूँ उस चीज को देखकर। अब क्या होता है, मुझे फिर आपको पता है इंसान हम तो हैं खराब, हमारे तो क्वेश्चन मार्क दोबारा आते हैं। मुझे लगा कि यार मुझे कहीं ऐसा तो नहीं मुझे ऐसी गलती लग रही हो। इमीडिएटली आई कॉल माई डॉटर, मैंने कहा टिया जरा जल्दी आना। मैंने उसको कुछ नहीं बताया, मैं कहा क्योंकि जरा देखियो कि गुरुजी के चोले पे यहाँ पे तुझे कुछ दिख रहा है। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, विद इन 5 seconds शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड क्राइंग। कहती ये तो नानू है, या इसमें तो नानू बने हुए आए हैं। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड गुरुजी शुक्राना, धन धन, कहते ना धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, आपने मुझे ये दिखाया कि मेरे पापा आपके चरणों में हैं। इसी तरीके से प्लीज प्लीज गुरुजी हम सबके एंसेस्टर्स को अपने चरणों में रखना, उनको आशीर्वाद देना, और अगर उनका जन्म हो चुका है तो कहीं से भी खींच के उस डोर को कहते हैं ना अपने साथ बांध लो। तो शुक्राना मेरे महाराज का, पल पल शुक्राना। तो संगत जी ये सुखमनी कहते हैं ना पाठ, सुखमनी जी का पाठ करते करते ये मुझे ये ब्लेसिंग्स मिली। अब संगत जी हम कहते हैं ना कि भाई मैं इस डेट से जुड़ी, अब ये जो सत्संग है वो ये है, मैं ये कहती हूँ कि मैं 2020 में डिप्रेशन में गई और मैं वहां से जुड़ी, लेकिन ऐसा नहीं था संगत जी। वो कहते हैं गुरुजी जानते हैं जर्नी। अब गुरुजी ने मुझे बैक डॉट कैसे बताई कि वो कब मेरी लाइफ में आ चुके थे। तो संगत जी कहते हैं कि जब आप सब कुछ गंवा रहे होते हो ना, तभी उन्होंने आकर थाम लिया था। वो कैसे है, मैं अब इस सत्संग में इस डेट्स को बता रही हूँ। मेरे डैड जो हैं उनकी डेथ होती है 12 मार्च 2018। तो 12 मार्च 2018 में मेरे डैड वाज लाइक इन दी हॉस्पिटल फॉर 4 to 5 months 6 months। ही वाज डूइंग इन एंड आउट, बैक टू बैक, बस हमारा ऐसे ही चल रहा था। बहुत सी चीजें उनके साथ हुई। चलो उसकी वजह से काफी हमारे काम को भी नुकसान था। आई डोंट केयर, सब कुछ गवा दिया, दैट्स फाइन। लेकिन कहते हैं ना कि
गुरुजी ने कैसे आके थामा, वो कैसे हुआ। 12 मार्च को मेरे पापा की डेथ हुई। 8 मार्च को या मैं आपको बताती हूँ कि तकरीबन 2-3 दिन पहले, थर्सडे का दिन था, आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे डैड जैसे बहुत बीमार थे। तो जब यहाँ पर हॉस्पिस में वो केस चला जाता है, जब डॉक्टर्स को ये पता रहता है कि कुछ नहीं होना अब हमारे साथ, अब आप इनको घर ले जाइए, शांति से अपने परिवार में रहने दीजिए और इनको मतलब कहते हैं ना, जाने दीजिए, नेचुरल डेथ जैसे कहते हैं, उस तरीके से हुआ। उन्होंने कहा, हमने कहा कि ओके, सो वी वर प्रिपेयर्ड। मेरे डैड, ही वॉज लाइक, उनको पता था, बस उनकी विल पावर इतनी थी और वो भोले बाबे पर इतना विश्वास करते थे कि इवन जब मेरे भाई की डेथ हुई थी 2007 में, दैट टाइम ऑल्सो मेरे डैड के ये शब्द थे, कोई बात नहीं, भोले बाबा ने दिया, भोले बाबा ने ले लिया। एंड आई वॉज लाइक ओके, अंदर से टूट जाता है इंसान, ही वॉज टोटली डेड, लेकिन एक विश्वास होता है अपने रब के ऊपर। वो शब्द तब, आई डोंट नो, मुझे आज याद आया, मैंने 3 सत्संग कर चुकी हूँ, मुझे ये शब्द याद पहले नहीं आए, शायद गुरुजी ये बुलवाना चाहते हैं। तो हम प्रभु, कहते हैं ना, प्रभु के दर से आए हैं, हमने वहीं जाना है, उन्हीं चरणों में जाना है। तो क्या कहना, वो मेरे डैड ने ये शब्द बोले कि कोई बात नहीं, उन्होंने दिया, उन्होंने लिया, उनका था और उन्हीं के पास चला गया। तो इसी तरीके से जब उनकी मेरे डैड वाज लाइक, उनको पता था कि अब सब कुछ उनका जाने वाला है। पापा ने मेरे सीधा कहा कि दीप्ति, डिफिब्रिलेटर बंद कराओ। संगत जी वो हार्ट पेशेंट थे, उनका डिफिब्रिलेटर था। हॉस्पिस में जाने से पहले उन्होंने बोल दिया था कि हमें ये बंद करना पड़ेगा। तो जब डिफिब्रिलेटर आप बंद करते हैं तो बेसिकली इट वाज वर्किंग ऑन दैट मशीन। तो उन्होंने उसी दिन डिक्लेयर कर दिया था आप घर जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो वो आज की रात भी निकालेंगे। इट वाज थर्सडे, संगत जी, थर्सडे या फ्राइडे का ऐसे दिन था। तो क्या हुआ कि वी वर प्रिपेयर कि अब तो पापा जाएंगे। पापा ने कहा उतारो, कोई बात नहीं बेटे, तूने 1 महीने के बाद रोना है, आज रो लो, इट्स ओके, लेकिन इतना कुछ हो चुका है, अब नहीं, अब मुझे जाने दो। मैंने कहा ओके, एंड वी स्टार्टेड गिविंग हिम गंगा जल। अब क्या हुआ संगत जी, डेट मैं कैसे बता रही हूँ कि कैसे गुरु जी को पता था कि मेरे पापा चले जाएंगे, मेरे बिजनेसेस का लॉस हो जाएगा, उसके बाद पंकज ने चले जाना है, लेकिन गुरु जी कैसे आए। 8 मार्च 2018 में, एज आई टोल्ड यू, मैं साईं बाबा की फॉलोअर हूँ, क्योंकि वो उन्होंने हमेशा इंसानियत को कहते हैं ना आगे किया है। तो मैं भी हमेशा उसी में बिलीव करती हूँ। तो मैं साईं भजन सुन रही होती हूँ अपनी कार में सुनते सुनते ऑल ऑफ सडन मैं रिकॉर्डिंग करने का जैसे आदत होती है, रिकॉर्डिंग करा और मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दिया। व्हाट्सएप स्टेटस पे डालने पर, तब तक मैं गुरुजी को नहीं जानती थी संगत जी, मैं नहीं जानती थी गुरुजी को कि हु इज ही और क्या है क्या नहीं। मेरे पास इमीडिएट टेक्स्ट आता है, वो गुरु संगत जी हैं, मेरी फ्रेंड का, प्रेरणा है दिल्ली से। वो मुझे कहती हैं कि दीप्ति तूने ये वीडियो कहाँ बनाई है। तो मैंने कहा ये कहाँ से आई है, मैंने कहा ये मैंने बनाई है। कहती कहाँ बनाई है, मैंने कहा कार में बनाई है। कहती तुझे पता है कि तेरे साथ गुरुजी है। अब संगत जी सोचो, मेरे डैड गए 12 मार्च को, उनकी डेथ हुई। 8 मार्च को मैं अपने यहाँ पर हूँ और मुझे अचानक से प्रेरणा आंटी का जो है उनका आता है मैसेज। अब मैं एज आई टोल्ड यू कि भी मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। मैंने कहा ओके। वो कहती है नहीं नहीं बहन, तेरे साथ ना गुरुजी हैं, तेरे साथ तेरी गाड़ी में है। तो मैंने कहा ओके होंगे भाई, आई मीन मैं कहा दैट्स गुड। तो बस इतना बस बात हुई। तो मैं ये चीज आपको इसलिए बता रही हूँ कि कैसे गुरुजी की एंट्री होती है हमारी लाइफ में, जब हम टूटने वाले होते हैं उनकी एंट्री होती है। तो शुक्राना गुरुजी। अब क्या होता है कि हम हॉस्पिस में होते हैं, हम गंगा जल देना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, मेरे डैड जैसे मैंने बताया वो दीवाने थे मतलब लाइक गुरु जी के, ऑब्वियस है वो महाशिव हैं, शिव जी के। तो उनको किस प्रकार से गुरु जी लेकर गए, भोले बाबा लेकर गए, बहुत बहुत खूबसूरत है ये। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज हुआ ये तो गुरुजी लेकर गए हैं। फ्राइडे को मेरी फ्रेंड एक आती हैं, वो मुझे कहती हैं कि दीप्ति अच्छा अंकल भोले बाबा को मानते हैं, मेरे पास ना उज्जैन की भभूत है, तो आई विल सेंड इट फॉर पापा। मैंने कहा प्लीज बहन तू भेज दे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे उज्जैन की भभूत मिलेगी पापा के लिए। अब हम देना शुरू कर देते हैं। क्या होता है कि समहाउ वो भभूत हमारे तक नहीं आती है। तो संडे के दिन वो भभूत आती है हमारे पास अंगद जी, और हम संडे शाम को भभूत पापा को देनी शुरू करते हैं।
गंगा जल तो दे ही रहे थे। 30 संडे रात को शाम से हम देनी शुरू करते हैं। आप सोचिए संगत जी, भभूत देते हुए जब तीसरी बार भभूत हम पापा को देते हैं, उनके माथे पर लगाते हैं, उस टाइम का वक्त क्या होता है 3 बजे और मेरे 2:30-3 बजे, मतलब अमृत वेले का समय था वो। और उस वक्त मेरे डैड जो हैं वो प्राण त्याग देते हैं। तीसरी बार उज्जैन की भभूत लेते ही मेरे पापा ने प्राण त्यागे। हम ओम नमः शिवाय बोल रहे थे, वो भी बोल रहे थे, और उनके ना वो गले में हमेशा रुद्राक्ष पहनते थे। तो ही वॉज लाइक, हमने बस ओम नमः शिवाय करते हुए उनको मुक्ति मिली। किस तरीके से गुरुजी लेकर गए ये भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ मैं लुइविल में रहती हूँ, मार्च का महीना था, यहाँ पे वैसे भी बर्फ इतनी नहीं पड़ती, बहुत कम होता है कि मार्च के महीने में बर्फ पड़े। और उस टाइम में संगत जी मेरे डैड के जाने से पहले संडे को पूरी बर्फ हुई है, मतलब आप लगा लो 2-2 2.5 इंच बर्फ थी बाहर। ऐसा कवर हो चुका था कि जैसे कैलाश पर्वत बन गया हो। तो किस प्रकार से मुझे यकीन है कि गुरुजी उनको लेकर गए हैं, कि वो हॉस्पिस वाले लोग कह रहे थे कि आज की रात भी नहीं कटेगी इनकी, आप तैयार रहिए कि कल आपको गाड़ी मंगानी पड़ेगी एंड यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग फॉर द क्रिमेशन, जो भी आपने करना है। हमने कहा ओके। 12 मार्च को डेथ हुई, 8 मार्च को गुरुजी की एंट्री होती है, जब वो मेरे को दिखाता, मेरी कहते हैं संगत परिवार में एक को दिखाते हैं कि वो मेरे साथ हैं। उज्जैन की भभूत आती है, उज्जैन की भभूत ग्रहण करने के बाद मंडे का दिन, भोले बाबा का दिन, हमारे गुरुजी का दिन चढ़ता है, और अमृत वेले में मेरे पापा जो हैं अपने प्राण त्यागते हैं ओम नमः शिवाय बोलते हुए। तो इससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो आई एम श्योर दैट गुरुजी उनको अपने साथ लेकर गए, और वो बर्फ जैसे उन्होंने एक खूबसूरत सा वो नीचे उतरकर उनको अपने हाथों में लेकर गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना पापा को अपने साथ ले जाने का। और उसके बाद मुझे अपने चोले में गुरुजी ने किस तरीके से दर्शन कराए, शुक्राना मेरे मालिक का, पल पल शुक्राना। संगत जी सॉरी, पापा की याद आती है तो हो जाता है। आई ऑलवेज ट्राई कि ना रोना है, बट इट्स ओके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। अगला सत्संग जो है संगत जी, इट इज रिलेटेड टू कोरोना, अगेन लाइफ गिविंग सत्संग ऑफ माय डॉटर। जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी जब से जुड़े हैं उन्होंने मेरी लाइफ को बख्शा। मैंने जो आपसे शेयर किया, उसके बाद मेरी बेटी को कोरोना, हमें सबको पता है कि कोरोना कितना बुरा चल रहा है। मेरी बेटी बीमार हो जाती है संगत जी, और उसको 7 सिम्टम्स ऑफ कोरोना होते हैं। अब जब उसको 7 सिम्टम्स ऑफ कोरोना होता है, उसको पूरा फीवर, उसको नोजिया उसको था, उसको सांस लेने में परेशानी थी, उसका सर दर्द होता था संगत जी। वो लिटरली जैसे बुजुर्ग चलते हैं वो वैसे चल रही थी। मेरे को मेरी एक फ्रेंड है, उनके भी घर में किसी को हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके इवन हस्बैंड की यही हालत थी कि पूरा बॉडी एक होता है, वो बुजुर्ग की तरह चलता है। तो एंड शी इज, माई डॉटर इज सो यंग। तो आई वॉज लाइक, मैंने उसका टेस्ट कराया। तो आप मानोगे संगत जी, ये सत्संग जो मैं आपको बता रही हूं, इट इज रिलेटेड टू नॉट कोरोना। आई विल नॉट टॉक अबाउट नेगेटिविटी, आई एम टॉकिंग अबाउट मंत्र जाप, अबाउट जल प्रसाद ऑफ गुरुजी। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी शक्ति है कि वो कहते हैं ना, कुछ भी नेगेटिविटी है उसको काट सकती है। तो क्या हुआ कि जाप बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस चीजों से आंसर्स मिलेंगे। तो संगत जी, जब मेरे बेटे को सत्संग ड्रीम आता है ना, मेरे लिए, जो मैंने अभी पीछे शेयर किया, हम तब से ही उनको ये भी ड्रीम में आता है कि भी एक इंडिकेशन आता है जैसे हमें मंत्र जाप करना चाहिए। उससे पहले मंत्र जाप नहीं करते थे, सिर्फ सत्संग अटेंड करते थे। तब से हमने कहा कि नहीं, हम मंत्र जाप किया करेंगे, पूरा परिवार बैठ के मंत्र जाप करेगा। तो गुरुजी ने वो सेवा बख्शी है कि हम मंत्र जाप हम चारों बैठ के करते हैं। उस चीज का देखो आप करते हुए क्या हुआ, तो मेरी बेटी को 7 सिम्टम्स ऑफ कोरोना होते हैं, लेकिन क्या हुआ, जब मैं गई तो वो नेगेटिव आया।
अब नेगेटिव आया, वी वर सरप्राइज की है नेगेटिव कैसे आया है। तो लेकिन सब कुछ तो उसकी वही है, तो एज सबको पता है कि आइसोलेशन में डाल देते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आइसोलेशन में आप डाल दीजिए, हमने उसको आइसोलेशन में उसको रूम दे दिया। अब क्या हुआ कि हम मंत्र जाप और जल प्रसाद तो हमेशा ही वो लेती है, वो हम उसको कह देते थे कि तू सुन, हम स्पीकर पे डाल देते थे कि ताकि वो भी सुने। और उसको मैं हमेशा बोलती थी जस्ट टॉक टू गुरुजी, एंड शी डज दैट एवरी नाइट, शी टॉक्स टू गुरुजी। तो क्या होता है संगत जी, मेरी अब फ्रेंड एक कहती है कि दीप्ति ऐसा तो नहीं कि तू बहुत जल्दी चली गई है और उसको मतलब तब नेगेटिव आया है, सो आई थिंक यू शुड टेक हर अगेन टू द डॉक्टर एंड जस्ट गेट द रिपोर्ट्स, उसको एक बार टेस्ट करा ले, तो इस तरीके से कर ले। अब मेरे को वही, मैं कहा हाँ बात तो सही है, मैं कहा चल ठीक है कराने में क्या है, लेकिन अंदर से मैं बहुत ज्यादा वो थी, फेथ में थी कि भी हाँ जी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, दैट्स फाइन, तू करती जा। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, आप मानोगे नहीं, 7 चीजें ये मतलब 7-8 सिम्टम्स होने के बाद मैं दोबारा उसको लेके जाती हूँ, मैं फिर उसका टेस्ट कराती हूँ, तो संगत जी उसका फिर नेगेटिव आता है। आप मानोगे नहीं संगत जी, जो इंसान इतना ज्यादा 7-7 सिम्टम होना, बुखार होना, शरीर टूट जाना, सांस ना आना, ये सब उसका पूरा चेस्ट में उसको हैवी लगता था, ये सिर्फ और सिर्फ कमाल जो है हमारे गुरु जी का है, जो उन्होंने उसको लाइफ ब्लेस की है, उस मंत्र जाप का है, उस जल प्रसाद का है। संगत जी शुक्राना टू गुरु जी कि उन्होंने मेरी बेटी को इस गंदी और कहते हैं ना बहुत कहते हैं ना ऐसी बीमारी से निकाला और उसको लाइफ दी। संगत जी एक छोटा सा एक शेयर करना चाहूंगी, मुझे क्यों ये ध्यान में आ रहा है ये गुरुजी जाने। मैंने एक कहीं पर पढ़ा था, किसी का सवाल था कि वो ये कह रहे थे कि हमारे पास जल प्रसाद नहीं है, ये हमें मतलब लाइक गुरुजी का कहीं से कहते हैं ना कि भाई जल प्रसाद मिल जाए, और कि किस तरीके से। तो ये मैं सिर्फ ये शेयर करना चाहूंगी, हम अपने घर में जो वाटर रखते हैं, इट्स लाइक अ वाटर में कहते हैं कि सबसे ज्यादा मेमोरी होती है। हम वाटर जब चरणों में, गुरु चरणों में रखते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, तो वो मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि वो उस वाटर को होली कर देता है, प्योर कर देता है। तो संगत जी आपको किसी जो भी संगत जी हो ये ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे सवाल देखे हैं, तो आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। उस मंत्र जाप में इतना प्योरिटी है कि वो उस पानी में जाकर वो खुद ही इतना होली वाटर बन जाता है कि जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो उसका असर उतना ही होता है जो आप जल प्रसाद ढूंढ रहे हैं, वो जल प्रसाद ही बन जाता है। तो संगत जी शुक्राना हमारे गुरु महाराज का। नेक्स्ट जो है मेरा सत्संग, इट इज ऑल वो 12 दिसंबर का है, मेरी मॉम के बर्थडे पे। अब मेरी मॉम तो वैसे हमारे घर में जैसे मैं आपको बता रही हूँ गुरु कंसेप्ट नहीं थे, लेकिन कैसे गुरुजी ने जोड़ा, और मेरी मॉम शी इज अ बिग फैन, मैं कहूंगी वो इतनी गुरुजी की इतनी फैन है, उनको दिन रात बस गुरुजी होता है। इसी तरीके से उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपना बर्थडे तो दीप्ति गुरुजी के साथ बनाना है। मैंने कहा ओके। अब हमने गुरुजी, अब इस दिन के 2 सत्संग हैं, एक मुझे कैसे लाइफ ब्लेस करी जो मेरे साथ पीछे हुआ, वो इसी टाइम का वो सत्संग है संगत जी। तो क्या होता है कि भाई उस दिन हम तैयारी कर रहे होते हैं, तैयारी करते करते एक सत्संग उस दिन होता है मेरे बेटे का। सो लेट मी टेल यू, मेरा बेटा जो है ही इज अ ई कोच इन लेजेंड ऑफ लीग गेम। तो वो लीग ऑफ लेजेंड है, लेजेंड ऑफ लीग मैं हमेशा भूल जाती हूँ, बट हाँ इट्स अ बिग ई स्पोर्ट्स गेम, यूएस का टॉप मोस्ट यू कैन से। तो वो उसमें कोचिंग करता है, ही डज लाइक असिस्टेंट कोच है वो। तो क्या होता है कि जब वो असिस्टेंट कोच बनता है, उसकी हम केंटकी में हैं, उसकी टीम कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती। तो मैंने उसको सीधा सिंपली ये बोला कि कार्तिक, ओके उसका नाम कार्तिकेय है, अगेन भोले बाबा का बच्चा है वो। तो मैंने कहा कार्तिक है, मैं कहा एक काम कर, तू जस्ट गुरुजी को बोल, जो उन्होंने करना है ना वही अपना ब्लेसिंग्स देंगे। एंड क्या होता है, आप मानोगे नहीं संगत जी, उसकी टीम, केंटकी की टीम कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती थी, और उसकी टीम स्कोर करती है और वो पोजीशन 3rd पे पहुंच जाती है यूएस के। तो ऑल शुक्राना टू गुरुजी की उसकी टीम को उन्होंने ब्लेस किया, बच्चे को ब्लेस किया, और कितने टाइम तक कोच भी कर रहा था बट वो रिजल्ट्स नहीं आए, बट एज सुन एज ही टुक दैट पोजीशन ऑफ असिस्टेंट कोच, और वही सब कुछ कर रहा था बिकॉज कोच वॉज बिजी, और उसको 3rd पोजीशन उसकी टीम को मिल जाती है। सो सरप्राइजिंग, नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज इट्स अ ब्लेसिंग। तो
क्या होता है कि उस दिन उसको कॉल आता है, उसकी टीम उसको कॉल करती है कि भी हमने मिलना है, उसका कोच उसको कॉल करता है। तो उस दिन सत्संग होता है, तो मेरा बेटा उसको कहता है कि सर आई एम नॉट श्योर इफ आई विल एबल टू मेक इट, बट डेफिनेटली लेट मी आस्क माई नानी। तो वो नानी से पूछते हैं, तो मेरी मम्मी कहती है चल ठीक है, मेरा प्रसाद तो तैयार है, कार्तिक मैं तुम्हें ले चलती हूँ। संगत जी वो वहां जाते हैं, पूरी टीम, उसका कोच उसको थैंक्स का एक कार्ड देते हैं, वो लोग बैठते हैं। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था, ही वॉज जस्ट वॉलंटियर वर्क ही कर रहा था। जब वो कार्ड खोलते हैं तो उसमें वो क्या देखते हैं, वो गिनना शुरू करता है, ब्लेसिंग गुरु जी की 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो कहता है वाओ। मैंने कहा, तो नानी कहती है कि वे देख गुरुजी ने तेरे को, आज हम सत्संग कर रहे हैं गुरुजी का और उन्होंने तेरे को ब्लेसिंग्स दी हैं, तो शुक्राना टू गुरुजी, जा मम्मी को बताइयो। कहता है मम्मी को मैं ना ये नहीं बताऊंगा कि मुझे ये मिला है, मैं सिर्फ कार्ड पकड़ा दूंगा। अब वो घर आता है, मैं दरबार सेवा कर रही होती हूँ, जब मैं दरबार सेवा कर रही होती हूँ वो मुझे कहता है कि मम्मा ये देखो मुझे कार्ड मिला। मैं कहा चल छोड़ना, अभी तू मुझे करने दे, टिया को दे दे। तो टिया वॉज लाइक कह रही मम्मा ये देखो टिया गुरुजी ने ना, मतलब देखो इसको ये ब्लेसिंग दी है। मैंने कहा वाह गुरुजी ये तो बहुत अच्छा है। मैं कहा शोनी ये तो बड़ी अच्छी बात है। अचानक से आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब मैं वो कार्ड खोलती हूँ तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, उस कार्ड का जो कलर होता है वो उस दिन के सत्संग से रिलेटेड था। गुरुजी ने जो चोला पहना हुआ था उस कार्ड का वही कॉम्बिनेशन होता है, नियॉन येलो ग्रीन, बहुत कहते हैं ना कॉमन नहीं है वो कॉम्बिनेशन। एंड देन हॉट पिंक। तो गुरुजी का चोला उस रंग का होता है, दरबार की डेकोरेशन उस रंग की होती है। एंड इमीडिएटली मैं कहा वाओ शोनी ये तो गुरुजी के साथ मैच कर रहा है। मैं कहा बेटे ये गुरुजी ने तेरे को ना ब्लेसिंग दी है और उन्होंने ये तेरे को साइन दिया है कि देख मैं तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना टू गुरु महाराज, शुक्राना कि उन्होंने हमेशा मेरे बच्चों को थामे रखा और उसको ये वाली ब्लेसिंग दी। उसकी गेम को नंबर केंटकी नंबर 3 पे आया इन यूएस। सो शुक्राना मेरे मालिक का। सेकेंड सत्संग जो है संगत जी, इट इज जो मैंने आपको बताया मेरी लाइफ सेविंग से रिलेटेड है। क्या होता है कि मेरी मम्मा जब वो सत्संग खत्म होता है तो मेरी मम्मा ने दोशाला बनाया होता है, नेट किया होता है गुरुजी के लिए, और वो उनको अर्पण करती हैं। जब वो उनको अर्पण करती हैं, मैंने जब सत्संग खत्म होता है तो मैंने कहा मम्मा चलो मैं गुरुजी के ना ऊपर उड़ा देती हूँ उनको स्वरूप पे। तो संगत जी मैं वो दोशाला लेती हूँ हाथ में और मैं उसको उड़ाने के लिए जब जाती हूँ, अचानक से मुझे क्या होता है कि मुझे स्मेल आती है। और मैंने कहा ये स्मेल क्यों आ रही है। मैं जैसे ही टर्न होती हूँ और मेरी मॉम पीछे खड़ी होती हैं और वो देखती हैं कि मैं पूरी आग में लिपटी हुई हूँ पीछे से। संगत जी मेरे शर्ट में आग, मेरे दुपट्टे पे आग, मेरे बालों तक आग आ जाती है। देखिए अब मेरे कितने बड़े बाल हैं, यहाँ तक आग आ जाती है और पूरा मैं फायर में होती हूँ। लेकिन आप ये सोचिए संगत जी, शुक्राना मेरे महाराज का, मुझे 1% का भी जो आधा होता है ना शायद, मेरे उसमें मुझे महसूस तक नहीं होती वो आग। और मम्मी एकदम से झटकती हैं वो सारी चीजों को, मेरा सोफा जल जाता है बिकॉज वो पूरा दुपट्टा और वो सब उसमें चला जाता है। आप ये सोचिए संगत जी कि आग, मतलब हमें जरा सा भी, एक हल्का सा भी आग, कहते हैं ना कुछ भी लग जाए तो कितना होता है, लेकिन मैं पूरी आग में लिपटी हुई हूँ और मुझे सिर्फ स्मेल आ रही है, वो कपड़ा तक नहीं चिपकता मेरे शरीर के साथ। ये कौन लाइफ ब्लेसिंग दे रहा है? मेरे गुरुजी उन्होंने मेरे को ये लाइफ ब्लेस करी है। तो शुक्राना मेरे महाराज का, उन्होंने मेरे को ये लाइफ दी है। बस यही कहती हूँ कि गुरुजी हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अब ये सत्संग कैसे उन्होंने मुझे दिखा दिया था पीछे, जो मैंने आपको स्वरूप का बताया था कि गुरुजी का, साईं बाबा का स्वरूप जो टर्न होता है गुरुजी में और वो बर्न होता है, और उस दिन किस तरीके से मुझे डिवाइन लाइट के दर्शन होते हैं। तो संगत जी वो कष्ट आना था जो गुरुजी ने अपने स्वरूप पे लिया, मेरे ऊपर भी 10% आना था, क्योंकि 90% तो गुरुजी ले गए थे वहां पे, तो मेरे ऊपर भी आना था। वो 10% आया, गुरु दरबार में आया, आग में लिपटी हुई, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। सब कुछ ऐसे निकल कर ले गए, गुरुजी निकाल के ले गए कि अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू, वी ऑल लव यू। आई लव यू नहीं बोलूंगी गुरुजी, मेरे नियम सबके हैं। सो वी ऑल लव आवर गुरुजी। संगत जी अब नेक्स्ट एक और सत्संग मैं आपको बताऊंगी लाइफ ब्लेसिंग का, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे दी, मेरी बेटी को दी। नेक्स्ट सत्संग अबाउट लाइफ ब्लेसिंग इज रिलेटेड टू माय मॉम। मेरी मॉम जो है मेरी बेटी को लेने डाउनटाउन जाती है उसके कॉलेज में।
एंड जैसे ही वो एग्जिट लेती हैं और अचानक से क्या होता है कि रुकी होती है, पीछे से वो देखती है बैक व्यू मिरर से एक बहुत स्पीड में कार आ रही होती है एंड शी फिगर्ड आउट कि बेटे ये कार ने मुझे मारना नहीं, आज तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। कहती है मेरी टांगे कांपने लग गई एकदम से। अचानक से क्या होता है, वो गाड़ी आती मम्मी की कार को एकदम से क्रॉस करके शोल्डर पे जाती है और वो बिल्कुल घूम जाती है वो गाड़ी, और इतने प्रेशर से घूमती है उसको, वो ऐसे हिट होती है कि उसका सारा कांच उड़ के मेरी मॉम की गाड़ी पे फ्रंट उस पे आता है, मिरर पे आता है। लेकिन और एकदम से मेरी मम्मी तो मतलब आप ये लगाइए संगत जी, हमें ये नहीं पता कि अंदर भी जो होंगे, बस गुरुजी उनको ठीक रखें कि वो कैसे हैं क्या नहीं, बट इट वाज रियली रियली बैड, वर्स कहते हैं ना, वो था एक्सीडेंट था। अब क्या होता है कि मम्मी को एकदम से जैसे ही होश आता है, थोड़ा सा वो संभलती हैं और मम्मा शुक्राना शुक्राना गुरुजी को करती हैं। अब क्या होता है, जैसे ही वो आगे देखती हैं संगत जी, सामने जो आगे वाली गाड़ी होती है उसका नंबर होता है 7447। तो इट वॉज लाइक अ गुरुजी का, जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैं गुरुजी को हमेशा रिलेट करती हूँ कि 7 उनका हो गया बर्थडे, 3-1 इज लाइक उनका अभी हमें पता है समाधि दिवस है 31 मई का, सो इट इज अगेन 3+1 इज 4। तो गुरु जी को मैं हमेशा इन दो नंबर से रिलेट, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मैं तो मम्मी को नज़र उसमें जाती है 7447 और मम्मी कहती है शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बताया कि आप मेरे साथ थे, इसीलिए मैं इतने बड़े एक्सीडेंट से बच गई। नहीं तो आप सोचो कि 2 गाड़ियों के बीच में मेरी मॉम की गाड़ी होती है और अगर वो स्मैश होकर होती तो क्या, ये हम सबको पता है उन एक्सीडेंट्स का। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार बात जो मैंने फिर भूल गई थी हमेशा, मतलब 3 सत्संग में, जो एग्जिट मेरी मॉम लेती हैं डाउनटाउन में जहां पर वो एक्सीडेंट हुआ, उस एग्जिट का नंबर इज 7। तो आप देखो एग्जिट 7, आगे वाली गाड़ी का नंबर 7447। सो शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मुझे लाइफ देने के लिए, मेरी बेटी को लाइफ देने के लिए और मेरे मॉम को लाइफ देने के लिए। नेक्स्ट संगत जी, नेक्स्ट सत्संग है, इट्स ऑल अबाउट वैलेंटाइन का। तो आप मानोगे नहीं, वैलेंटाइन का अगेन मेरी मम्मा को हमें आता है कि भाई दीप्ति, हाँ वैलेंटाइन तो हमें गुरुजी के साथ मनाना है। अब हमने कहा कि यहाँ तो पार्टी होती है, हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया ताकि कोई पार्टी हमारे फ्रेंड सर्कल में ना कर पाए कि भाई गुरुजी के साथ बनाना है। एंड डेफिनेटली जो उनसे हमें प्यार मिल सकता है, हमें किसी रिलेशन में नहीं मिल सकता। ये तो कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। तो क्या होता है वैलेंटाइन के लिए, आप मानोगे नहीं, कुछ ऐसी चीजें होती है, बहुत अच्छा जाता है, बहुत गुरु कृपा से होता है, बट कुछ ऐसे उसके बाद क्या होता है, ऑल ऑफ सडन मैं बहुत उदास हो जाती हूँ, कुछ चीज होती है और मैं गुरुजी को रोने लग जाती हूँ। मैं कहा गुरुजी आप मुझे बताओ, क्योंकि जैसे आप समझ रहे हो कि भी मैं भी नई संगत जी हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी सीख रही हूँ, हर रोज मैं सीखती हूँ कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्या एक्सरसाइज करना है, क्या फॉलो करना है, बिलीव नहीं करना बट फॉलो करने के लिए। सो जब भी मुझे आंसर्स मिलते हैं आई जस्ट ट्राई टू डू दैट। तो क्या हुआ, लेकिन उस सत्संग के बाद ना मैं उदास हो जाती हूँ। अब मैं जब उदास हो जाती हूँ तो और रोती भी हूँ, अगले दिन मैं जाती हूँ, मैं गुरुजी से रात भर ये बात करती हूँ कि आप बताइए आपको मेरी सेवा अच्छी नहीं लगी गुरुजी, मुझे आप आंसर दीजिए। क्योंकि गुरुजी हमेशा ये कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन। संगत जी, मैं या XYZ कोई भी गुरुजी तक नहीं है, सिर्फ गुरुजी है हमारे बीच में। इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन। सो इफ वी हैव एनी क्वेश्चन, इफ वी आर इन प्रॉब्लम, कुछ भी है, सिर्फ गुरुजी से बात करो, गुरुजी अपने आप आंसर्स देते हैं, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है बीच में मीडिएटर की। तो क्या हुआ कि मैं उनसे रोते रोते हुई, अगले दिन जब मैं जाती हूँ तो जैसे गद्दी गुरुजी ने सेवा दी हुई है, तो मैं यहाँ पे माथा टेक कर अपने काम पे गई। अब मैं कहती हूँ वहां पे, आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं रास्ते में रोती हुई, चीखे लिटरली, मैं आप मानोगे नहीं, मैं अपने बच्चों के आगे नहीं रोती, लेकिन जब भी होता है मैं गाड़ी में बैठती हूँ, गुरुजी के सामने बात करती हूँ और उनसे कहते हैं ना जो भी बात करनी होती है उनसे करती हूँ। और मैं उनको बार बार, आपने मुझे जवाब नहीं दिया ना कि आपको मेरी ये सेवा अच्छी लगी या नहीं लगी वैलेंटाइंस की। जैसे ही घर वहां पे काम पे जाती हूँ संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं रजिस्टर खोलती हूँ और मेरे हाथ में पहला नोट आता है और उस पर लिखा होता है गॉड लव्स यू। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड गुरुजी, ये तो बड़ा सही है, आपने मुझे जवाब दे दिया। अभी मैं रो रही थी एंड आई वॉज सो हैप्पी कि गुरुजी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी आंसर कि आपको
जो मेरे अंदर क्वेश्चन थे उसका जवाब मुझे मिल गया। तो संगत जी अब फिर वही थोड़ी सी डाउट, तो कहते हैं ना डाउट नहीं होता, वो दैट वाज नॉट अ डाउट, लेकिन फिर होता है कि कहीं गुरुजी थोड़ा सा और बता दो ना, थोड़ा सा और बता दो, लालच तो खत्म नहीं होता। सो इट इज बेसिकली ग्रेडीनेस, वो कहते हैं। तो मैंने हुआ, मैं कहा गुरुजी एक और बार बता दो ना कि आपको मेरी सेवा अच्छी लगी। तो क्या होता है जब मैं वापस आती हूँ अपने घर पे आती हूँ, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वैलेंटाइन का टाइम था, इतने सत्संग हम करते हैं, हम बहुत फूल रखते हैं, लेकिन उस टाइम में मैंने फूल भी घर में कम रखे थे, बिकॉज जो भी उसका होता है ना कि वैलेंटाइन के चक्कर में कम होते हैं यहाँ पे, तो कम मिलते हैं या शॉर्टेज हो जाती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे ही मैं संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं काम से आती हूँ और मेरे घर में फ्रेग्रेंस जो मैंने कभी महसूस नहीं करी थी, कभी भी नहीं, सब मैं सुनती थी लेकिन मुझे कभी आई नहीं। जैसे ही मैं आती हूँ और इतनी खुशबू, इतनी खुशबू, मतलब कम फ्लावर्स में भी इतनी खुशबू। तो आई वॉज लाइक, मैं आई अंदर, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं कहा टिया तुम्हें आ रही है? मम्मी से भी पूछा, वो कह रहे नहीं हमें तो नहीं आ रही। मैं कहा वाओ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे आंसर देना था तो वो मुझे खुशबू आई। मैंने कहा वाओ, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये बताया कि आपने मेरी सेवा जो है वो कबूल करी और आपने मुझे ब्लेसिंग दी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। अब मैं ना एक गाना जरूर गाऊंगी वैलेंटाइन का, मैं जो हमेशा गाती हूँ, और पता नहीं क्यों, क्योंकि ये भी जब मैं एक बार बैठी थी गाड़ी में और ये गाना, मैं बहुत सॉन्ग सुनती थी, मैं सच्ची बताऊं, मतलब म्यूजिक लवर जैसे मैडली। अभी तो गुरुजी ने ऐसे कर दिया है, सच्ची बता रही हूँ मैं संगत जी, मैं 4 गाने सुनती हूँ ना, उसके बाद मुझे वापस शब्द में आ जाती हूँ तो गुरुजी वापस ही वहां ले आते हैं। हालांकि वो कहते थे कि हर चीज इंजॉय करनी चाहिए, ऐश करना चाहिए, बट रस ही, कहते हैं ना वो रस इतना है शब्द में कि बस वही सुनने का मन करता है। तो कहते हैं इस वैलेंटाइंस का खत्म करने के लिए हम सब की तरफ से हमारे प्यार के लिए ये 2 लाइनें। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, ये जहां मिल गया। हम सब जमीन से जुड़े हुए हैं, हम जमीन पे हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ना आसमां पे हैं। तो जब गुरुजी हमसे मिलते हैं ना, तो जमीन और आसमान का मिलन हो जाता है। तो गुरुजी ये मिलन, ये प्यार हमेशा बनाए रखना। और मैं सच्ची बताऊं संगत जी, एक चीज दिखाऊंगी, पता नहीं क्यों, आई मीन जब भी मैं सत्संग करती हूँ ना, मैं जरूर गुरुजी को सामने बिठाती हूँ, और आज आई डोंट नो सम हाउ मैं गुरुजी सामने है। और जब मैं गा रही थी ना, आई वाज लाइक, पता नहीं इतना अट्रैक्शन, और उनकी स्माइल इज लाइक, ही इज सो हैंडसम ना, कितने प्यारे प्यारे हैं हमारे गुरुजी। ओके संगत जी, नेक्स्ट सत्संग जो है वैलेंटाइन के बाद मार्च आता है। अब मार्च को, जैसे मैंने आपको बताया, 12 मार्च को मेरे डैड को हम लोगों ने खोया। 8 मार्च को मेरे बच्चों के डैड जो हैं उनका बर्थडे होता है, जो वो भी कहते हैं गुरुचरण में है। तो हम लोगों के लिए मार्च थोड़ा सा ऐसे ही होता है, आपको पता है, हर चीजें हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, तो हम लोग अपसेट होते हैं, बट हम लोग सत्संग का डिसाइड करते हैं, और हम लोगों ने सत्संग किया इकट्ठे बैठ के घर में। टिया अपसेट होती है, एंड शी वॉज लाइक कि, मैं उसको हमेशा ही बोलती हूँ अपने बच्चों को कि मुझसे मत बात करो बेटा, मैं भी सुनूंगी, लेकिन जो कुछ भी है गुरुजी से बात करो। वो हमेशा गुरुजी का स्वरूप अपने पास रख के, कंप्यूटर पे खोल के उन्हीं से ही बात करती है। और क्या होता है, ये सत्संग टिया के साथ रात को 3:45 का टाइम होता है, और वो रो रो के जैसे गुरुजी के साथ बात कर रही थी, अपने पापा को मिस कर रही थी, अपने नानू को मिस कर रही थी, और मुझे नहीं पता उसकी क्या कन्वर्सेशन हुई थी गुरुजी के साथ। लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या होता है, वो देखती है कि उसकी टेबल, वो सो रही होती है, उसकी टेबल पे जो कीबोर्ड है ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, लाइट अप हो जाता है।
एंड शी वॉज लाइक शॉक, कहती है ये कैसे ऑन हो गया? तो वो देखती है क्योंकि वो विदाउट टच किए तो कभी ऑन हो ही नहीं सकता था। तो वो देखती है एंड संगत जी वो कम से कम 15-20 मिनट, उसने रिकॉर्डिंग भी करी है उसकी, वो 15-20 मिनट लाइट अप रहा। तो मुझे ये इसीलिए यकीन है, नेक्स्ट डे वो मुझे आकर बताती है, मैंने उसको सीधा बोला, मैं कहा टिया तुझे पता है ये क्यों हुआ है? मैंने कहा गुरुजी तेरे साथ थे, यू वर अपसेट एंड ही वाज देयर विद यू, ही वाज गिविंग यू ब्लेसिंग्स। कहती है आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तो मैंने उसको बोला क्योंकि मैंने ना एक सत्संग सुना था एंड जहां तक मुझे याद है, जैसे हम कहते हैं संगत जी, सत्संग सुनने इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें नहीं पता हमें वो गुरुजी क्यों सुनवा रहे हैं, उस चीज का आंसर हमारे लिए कब है, क्यों है, वो गुरुजी जानते हैं। बट एट वन टाइम वी विल कम टू नो कि हाँ ये इसीलिए हुआ। तो मैंने उसको बोला कि तुझे पता है आयुष्मान अंकल की, शायद वो आयुष्मान अंकल की ही फैंसी हैं जो यूएस में ही है, और उनके साथ ऐसे ही हुआ था, अंधेरा था और उनके रूम में डिस्को लाइट्स आ गई थी एकदम से, और गुरुजी कहते हैं ना कि भी उनको गुरुजी ने ऐसे ब्लेसिंग दी थी। तो वो मुझे सत्संग याद आया एंड देन आई फिगर्ड आउट, ओ यस यू नो ही, इट्स अ प्रेजेंस ऑफ गुरुजी, वो तुझे ब्लेसिंग देकर गए बिकॉज यू वर अपसेट। सो शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना अगेन, पल पल हमें थामने का, मेरे बच्चों को थामने का, मुझे थामने का, मेरी फैमिली को थामने का। संगत जी नेक्स्ट जो है सत्संग, इट इज अबाउट जा एशकर। हम जानते हैं जा एशकर वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन, वॉज अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग बाय गुरुजी, जो बोलते थे और वो कहते हैं ना जिसको बोल देते थे उसकी वारे न्यारे, बल्ले बल्ले। सो इट इज ऑल रिलेटेड टू जा एशकर का, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे 2-3 सत्संग हुए हैं विच आई वॉन्ट टू शेयर। क्या होता है कि जब महाशिवरात्रि का पर्व होता है, मेरी बेटी को मैं बोलती हूँ कि आपको शुक्राना सत्संग, शुक्राना जो सिद्धार्थ मोहन जी का है उस पर बेटा परफॉर्म करो, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव दैट सेवा टू इन गुरुजी's चरण। तो टिया जो है वो रेडी होती है उस वो परफॉर्मेंस के लिए, मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ। शुक्राना सत्संग करते करते अचानक से क्या होता है, जो जा इश्क पुनीत अंकल और अनिल अंकल का है वो मैं हमेशा सुनती थी इन वॉच पार्टी। तो मैं वॉच पार्टी को भी कैसे हुआ, क्योंकि मैंने सत्संग कैसे सुनने शुरू करे, इट वाज लाइक दिस ओनली। मैं नहीं जानती थी वॉच पार्टी क्या है, मैं बहुत उदास थी एक दिन, बहुत एज यूजुअल मैं रोते हुए काम पे जा रही थी। मुझे दिव्यांशी का, बहुत प्यारी प्यारी बिटिया रानी है हमारे गुरुजी की, हम बहुत प्यारी संगत हैं, उनका मेरे को इन्विटेशन आ जाता है ऑल ऑफ सडन, आई डोंट नो हर, लेकिन आता है तो मैंने ज्वाइन कर लेती हूँ। जब मैं वहाँ ज्वाइन करती हूँ तो वहाँ पे मुझे बड़ा प्यारा शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप से परिवार मिलना शुरू हुआ, गुरु परिवार। तो वहाँ पे क्या हुआ कि भी ये जा इश्कर का चलता था एंड आई वॉज लाइक ओके, वहाँ पे मैं कान पे भी खड़े होकर ना मैं वो सुनती थी और मेरे को तो झूमती थी। अब मैं संगत जी, मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैं यहाँ पे कोरियोग्राफी करती हूँ एंड मतलब लाइक बहुत टाइम से मेरा डांस करने का मन नहीं करता था और मेरी तबीयत भी नहीं निकालती, जो मैंने आपको बताया कि कैंसर का कैसे आई कैन से दैट। तो जब मैं यहाँ पे गई और मुझे डॉक्टर्स ने मतलब लाइक मेरी कुछ चीज़ें करी एंड देन शी टोल्ड मी टू गो फॉर फ्यू टेस्ट, जो कि एज यूजुअल मैं नहीं जा रही थी क्योंकि उन्होंने कहा मुझे कि मुझे डाउट है कैंसर का, बट लेट्स बी ऑन सेफ साइड एंड गो फॉर फ्यू टेस्ट। संगत जी मैं नहीं गई क्योंकि मैं सत्संग सुनती थी, मेरे को गुरुजी पे था कि गुरुजी यहाँ पे अब मैं आपका लंगर प्रसाद कर रही हूँ, मैं जल प्रसाद करती हूँ, हम जो भी हमसे होता है, जो गुरुजी चाहते हैं, हमसे नहीं होता, वो भी गुरुजी चाहते हैं, तो आप अपने आप ठीक करोगे। तो मैं नहीं गई। अब क्या हुआ, जब ये जा इश्कर मैं सुनती थी, अब मैं काम पे होती थी, मेरे को बड़ा डांस करने का मन करता था लेकिन काम पे नहीं कर सकती थी। मैंने ना टिया को बोला, टिया आपने ये परफॉर्म कर दिया, प्लीज आप ना जा एशकर पे भी परफॉर्म कर दो, आप रेडी तो हो? अब टिया कहती है कि मम्मा ऐसा है कि भी मम्मा मैं नहीं करना चाहती, या तो आप करो साथ में। मैं कहा टिया मैं नहीं कर पाऊंगी, प्लीज समझा करो, और क्या कहते हैं मेरी तबीयत नहीं निकाल रही। लेकिन वो 3 बार ऐसे बोलती है कि मुझे अचानक से टेलीपैथी होती है जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं, एंड आई डिड ऑन दैट। 15 मिनट में हम लोग स्टेप्स बनाते हैं, मैं तैयार होकर वो परफॉर्मेंस कर देती हूँ। जब मैं वो परफॉर्मेंस देती हूँ तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुजी करवाते हैं, उन्होंने क्या स्कैन किया वही करें, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्या होता है कि महाशिवरात्रि का अगेन एक आता है सत्संग। महाशिवरात्रि का जब वो सत्संग आता है
तो उसमें मैं बोलती हूँ कि मैं जैसे बना रही होती हूँ, भटूरे का आटा गूंद रही होती हूँ, मैं शब्द चलाकर गूंद रही होती हूँ, मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी ऐसा है, जो आप कहोगे ना, बस जो आप सुनाना चाहते हैं मुझे, मैं वही सुनना चाहती हूँ। तो आप प्लीज मुझे बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कौन से शब्द चलाओगे। अचानक से क्या होता है, मेरा फोन बंद हो जाता है एंड आई वाज लाइक वाह गुरुजी, मैं आपसे आंसर मांग रही थी और आपने आंसर की बजाय ये बंद कर दिया। चलो मैं खोलती हूँ, उसमें से ऑटोमेटिकली अपने आप ही जा ऐश कर आ जाता है एंड आई वाज लाइक वाओ गुरुजी, ये तो बड़ा अच्छा है, लगता है आप मुझे दोबारा से डांस करवाना चाहते हो। चलो जी कोई बात नहीं। अब क्या होता है संगत जी, मैं सत्संग में जाती हूँ, वहां पे मैं जाती हूँ और मैं प्लेलिस्ट जैसे चला रही होती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी महाशिवरात्रि का दिन है, क्या आप मुझे दोबारा से कोई आंसर नहीं दोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, मैं ये चाहती हूँ कि आप आज तो मुझसे कम से कम बात करो, अपनी बिटिया से बात करो। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं आंखें बंद कर खड़ी हुई थी, जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि मैं कभी ढूंढती नहीं हूँ, जो ऑल ऑफ सडन दिखता है मैं उस पर बिलीव करती हूँ, और मेरी जैसी आंखें खुलती हैं गुरु जी के स्वरूप पे, मेरी फ्रेंड क्या होता है, गुरु जी के स्वरूप पे बकायदा शिवलिंग बनकर आता है जो ऐसे बड़े मंदिर का है। इट इज इन माई फोन राइट नाउ, आई कांट शो यू, बट इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू सी, क्योंकि वो मेरी पर्सनल ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग विच अगर किसी को देखना होगा आई कैन शेयर इट। पूरा शिवलिंग बन के आता है, उसमें बिल्कुल ज्योति आती है बन के, और जहां पे वो जैसे कहते हैं ना जल, जब हम वो करते हैं, और वहां पर एक डांसिंग डॉल आती है एंड आई वॉज लाइक वाओ गुरुजी, ये आपका क्या कहते हैं मैसेज है मुझको कि क्या आप मुझे अभी भी डांस करवाना चाहते हैं। हम सबको पता है वो नटराज है एंड आई वॉज लाइक लगता है गुरुजी का ये मैसेज है मेरे लिए कि नहीं तू नाचती रहे, मैं तेरी अपने आप ही तुझको ठीक कर दूंगा। बाकी गुरुजी जाने तो शुक्राना गुरुजी, इतने ब्यूटीफुल दर्शन देने का महाशिवरात्रि के पर्व पे। हम सब जानते हैं आप नटराज हैं, देवों के देव हैं, शिव महादेव हैं, और आपने मुझे इतने ब्यूटीफुल दर्शन दिए, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो संगत जी नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि जब मैं सत्संग करती हूँ, मेरा फर्स्ट सत्संग होता है शुक्राना महाराज का मल्टीलिंगुअल ग्रुप में, वहां पे जब मैं शुक्राना सत्संग खत्म करती हूँ, आप मानोगे नहीं, जा ऐशकर का एक हमारी प्यारी सी मेरी दीदी है कनक आंटी, उनका जैसे ही मैं फिनिश दबाती हूँ, लास्ट में जा ऐशकर का कमेंट आता है विच आई रीड, की भी मैंने वो पढ़ा, तो दैट वाज लाइक अगेन अ थर्ड जो गुरुजी ने मुझे जा ऐशकर वो ब्लेसिंग दी। देन मैंने ये शेयर करा पुनीत अंकल से उनके व्हाट्सएप पे, एंड उन्होंने मुझे पता है क्या बोला, कहते हैं आंटी देखो जब आपने ये शेयरिंग करी, इस वक्त क्या नंबर है, इट वाज लाइक 1111 विच इज अ डिवाइन नंबर। मैंने कहा देखो गुरुजी की ब्लेसिंग, तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, पल पल शुक्राना। तो ये सत्संग था जा ऐशकर से रिलेटेड। अब जो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक हमारा गुरुजी का सत्संग होता है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा ह्यूमैनिटी में बिलीव करती थी, मेरे लिए रिलीजन से पहले ह्यूमैनिटी है, और मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया। तो मैंने कुरान भी रीड करी हुई है थोड़ी सी, लेकिन मैं समझती थी क्योंकि समझना जरूरी है, आई डोंट वॉन्ट टू परसीव एनीथिंग रॉन्ग। सिमिलरली आई लर्न बाइबल फॉर 2.5 years। तो क्या होता था कि वहां पे हम लोग मेमोरियल डे ऑफ जीसस करते थे, कि उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस करे ह्यूमन के लिए, सो इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल जेस्चर, हमें वहां जाके उनको थैंक्स करना होता था। तो मैंने कुछ मीटिंग्स, जैसे मैं हमेशा जीसस को मैं बोलती थी कि जीसस मैं मीटिंग्स फिर भी स्किप कर सकती हूँ, बट आई प्रॉमिस यू कि मेमोरियल डे पे जो ईयर में एक बार होता है, आई विल डेफिनेटली लाइक अटेंड दैट मीटिंग। तो क्या होता है कि अब क्या, मैं जब सत्संग होता है इमीडिएटली मेरे पास मेरे जो ब्रदर एंड सिस्टर है वहां से इनविटेशन आ जाता है कि मेमोरियल डे है। एंड आप मानोगे नहीं कि कैसे गुरुजी बताते हैं, मैंने कहा ले गुरुजी सेम डेट सेम टाइम, वो लोग जूम पे कर रहे थे, हम लोग मिल रहे थे। मैं कहा ले गुरुजी ये तो आपने मरवा दिया मुझे, मैंने उनको प्रॉमिस किया था जीसस को कि भाई मैं आपके पास वैसे आऊं ना आऊं, लेकिन मैं मेमोरियल डे में जरूर आऊंगी और अटेंड करूंगी। अब मैं क्या करूं, अब देखो गुरुजी की लीला कैसे गुरुजी बताते हैं। तो मैंने कहा ऐसा है गुरुजी, अब आप जानो कि जो आपने अटेंड कराना है ना बस वही करना, अब मुझे नहीं, इसमें मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहती हूँ। टाइम चलता रहता है, मैं भूल जाती हूँ और मैं सत्संग में जाती हूँ। एंड जब मैं वहां बैठी होती हूँ मुझे एकदम याद आता है, मैं कहा हाँ आज तो मेमोरियल डे भी था। मैं कहा वाह गुरुजी, मतलब ये सही हो आप। मैंने कहा आपने चलो वहां पे मुझे अटेंड नहीं करवाया, यहाँ पे बुलाया, चलो थैंक यू सो मच, जैसी आपकी रजा।
अब आप देखो संगत जी, जब मैं वहां पे उस दरबार में शिप्रा आंटी के घर सत्संग होता है, जब मैं वहां पे कहते हैं ना आज्ञा लेने के लिए झुकती हूँ और मैं खड़ी होती, जैसे मैंने आपको बोला मैं देखती ढूंढती नहीं हूँ, जैसे ही मैं अपना माथा कहते हैं उठाती हूँ, सर उठाती हूँ, बिल्कुल बैकड्रॉप पे आई सॉ लव लिखा हुआ, ऐसे स्लांट में ऐसे लव लिखा हुआ कर्सिव में, और मेरे नजर उस पर जाती है। मैं कहा लव, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं गॉड इज लव, जीसस इज लव, तो हमेशा हम ऐसे वो करते हैं। तो आई वाज लाइक ये तो लव लिखा हुआ है। फिर मुझे हुआ, मैंने दिखाया शिप्रा आंटी को, कहती है हाँ लिखा हुआ है। मैं कहा इमीडिएटली आई सेड थैंक यू सो मच गुरुजी। सो गुरुजी ने मुझे बोला कि तू कहाँ ढूंढ रही है, कि तू मतलब लाइक तू मिस कर रही है ना, ले मैं तेरे को जीसस यहीं पर दिखा देता हूँ। तो गुरु महाराज जी कैसे है ना कि उन्होंने ही मुझे बता दिया कि मैं ही साईं हूँ, मैं ही जीसस हूँ, तू कहाँ इधर उधर भटक रही है, जिस रूप में भी तू चाहेगी मैं उस रूप में तेरे को दर्शन दूंगा। सो शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, पल पल शुक्राना। तो संगत जी ये थी मेरी अब तक की ब्यूटीफुल सी जर्नी मेरे गुरु जी की, और डेली ही वो कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स हमें देते रहते हैं। मैं अपना सत्संग यहीं पे करूंगी, खत्म लूंगी, आज्ञा लेना चाहूंगी गुरु महाराज जी से, और यही प्रार्थना है गुरु जी से कि हम सबको अपने चरणों में साथ में जोड़े रखना। कोई भूल चूक हो गुरु जी हमें माफ करना, हम बहुत छोटे से आपके प्यारे से बच्चे हैं, बट हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम आपके बिलीवर ना बनकर आपके फॉलोअर बने। संगत जी अगर जो भी हैं, जिसे मैं अपना बता रही हूँ, मैं किसी के आगे नहीं बोल रही, मैं जब से जुड़ी जो ज्ञान जो है वो हमें सिर्फ सत्संग सुनने से आता है। सो वी ऑलवेज नीड टू सी कि भी हम एक खूबसूरत सत्संग, पुरानी संगत जी के सत्संग, सी देखिए जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मतलब लाइक दूंगी, जैसे हमारा एक टारगेट होता है, हम कहीं डेस्टिनेशन है वहां पहुंचना है, ये मेरे थिंकिंग है, गुरुजी ने नहीं कहा, लेकिन मैं ये मेरे मन से निकल रही है ये आवाज। तो उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए रास्ते की जरूरत होती है, हम रास्ते पे हैं, लेकिन अगर हमारे वहां पे साइन बोर्ड्स नहीं मिलेंगे तो हम वी विल बी लॉस्ट। सो मुझे ऐसा लगता है हमारी रिस्पेक्टेड संगत जी जो गुरुजी के चोले के टाइम में उनके साथ सच अ ब्लेस्ड एंड ब्यूटीफुल सोल्स हैं, दे आर लाइक अ साइन बोर्ड्स फॉर अस। उनकी डायरेक्शन से हम लोग सही डेस्टिनेशन में आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर हम भटक गए, ये कहते हैं ना घोर कलयुग है, यहाँ पे शैतानी ताकतें, अगर हम भटक गए तो वी विल बी लॉस्ट। सो गुरु जी आपसे यही प्रार्थना है कि हम भटके नहीं, और आप हमें अपने चरणों में लगाए रखना, हमेशा अपने साथ लगाए रखना। थैंक यू संगत जी। मैं आज्ञा लेती हूँ, भूल चूक को माफ करना, अगर कोई गलती हुई हो, अगर गुरु कृपा हुई तो हम दोबारा मिलेंगे। बातें बहुत सी हैं करने के लिए गुरु जी से रिलेटेड, लेकिन अभी शायद यही आज्ञा है गुरु जी की, यहीं पे ख़त्म किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, फॉर गिविंग मी ब्लेसिंग संगत जी। आपने मेरे कर्म कटवाए, और गुरु जी हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज का।